गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज मैं बहुत परेशान हूँ, बड़ी घबराई हुई हूँ, बड़ी परेशान हूँ। क्या हो रहा है? टेक्नोलॉजी जो है वो हमारी सब प्राइवेसी किल कर रही है। क्या होगा यार? मैं तो ये सोच के ही परेशान हो गई हूँ कि जो एकदम वायरल हो रही थी ना न्यूज़ के व्हाट्सएप जो है उसकी कोई प्राइवेसी नहीं रहेगी, ये सुनने के बाद। और वाकई 16 जनवरी को जब फ़हद मुस्तफ़ा, हुमायूं सईद, मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम की जो चैट है वो वायरल हो गई। वो मतलब लाइक और ट्विटर पे ट्रेंड बन गई, मतलब ट्रेंडिंग पे है। तो मैं तो परेशान रह गई। मैंने कहा है मेरी तो यासिर से सारी लड़ाइयाँ व्हाट्सएप पे ही होती हैं, तो सब खुल के सामने आ जाएंगी। मतलब ओह माय गॉड, बहुत सारी चीज़ें हम व्हाट्सएप पे ऐसी बातें कर लेते हैं जो हमें पता ही नहीं होता, वो हमारी प्राइवेट बातें होती हैं। ये देखो ज़रा, है क्या मिलेंगे का क्या, हाँ भाइयों क्या मिलने की बात हो रही है। और क्या लिखा हुआ है? हाँ पहले हम मिलेंगे फिर ही तो गुल खेलेंगे। डन है, अल्लाह रहम करे। पता नहीं किसकी बात करें। अक्सर लोग सोचेंगे लड़कियों की बात करें, इसकी बात करें, उसकी बॉयज़ की अपनी बातें होती हैं। अब वो जब ये एकदम ट्रेंड पे चली गई तो लोगों को समझ नहीं आ रहा ये बात आखिर किस चीज़ की हो रही है, क्यों ये आपस में बात करें लोग इसमें। पर मैं तो इस परेशानी में हो गई कि हमारी भी जो चैट्स हैं वो लीक होने लगी। तो क्या होगा यार? मतलब लाइक हर कोई परेशान हो गया। उसके बाद कल फ़हद मुस्तफ़ा ने शेयर की एक व्हाट्सएप चैट ट्विटर पे, उसने खुद शेयर की और हुमायूं से पूछा उसने कि ये क्या है भाई, और नीचे व्हाट्सएप का पूरा स्क्रीनशॉट था। और फिर ये डिसाइड हुआ, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, और फिर ये डिसाइड हुआ कि हम फ़हद के घर पे मिलेंगे। इमाद ने कहा भाई मैं तो ऑस्ट्रेलिया में हूँ तो मैं ऑनलाइन आ जाऊँगा। और फिर हुमायूं ने उस चैट पे मेंशन किया #लाओ लगोना। तो थोड़ा सा कुछ ना हम लोग स्टेबल हुए, हमारी जान में जान आई कि ओ माय गॉड ये चैट लीक पता नहीं व्हाट्सएप ने की है कि नहीं, लेकिन कुछ आने वाला है, कोई खुशी की खबर आने वाली है, कोई लाखों की बात आने वाली है। और ARY लगूना कोई सरप्राइज देने वाला है। मतलब लाइक ये कोई एक टीज़र सॉर्ट ऑफ या कोई ऐसी चीज़ लग रही है मुझे। ये देखकर, ये वाली चैट देखकर जान में जान आई। और अच्छा, लाखों की बात हो रही है, यानी लोगों का कोई फ़ायदा है इसमें। तो ये सोच के ना ज़रा थोड़ा ना मैं हल्की हो गई, थोड़ा ना सुकून आ गया लोगों को। वरना पता है क्या क्या मीम्स बन गए थे। ज़रा मीम दिखाना क्या हुआ है कि अगर व्हाट्सएप चैट्स जो हैं वो लीक होना शुरू हो जाती, लड़का लड़की आपस में बात करते, और ये देखें, हाँ अब्बा मान गए रिश्ते के लिए, व्हाट्सएप हेडक्वार्टर्स पे गले मिल रहे हैं, एक दूसरे से खुशियाँ मनाई जा रही हैं। क्या क्या मीम्स बन गए थे कि ये तो अजीब सा काम कर रहा है व्हाट्सएप, वो नंदों वाला काम कर रहा है ना, इधर की उधर लगाना और इधर की उधर खबर स्क्रीनशॉट लेके पहुंचाना। आजकल हर चीज़ मॉडर्न हो गई ना, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है। तो जो पुरानी नंदे थी वो क्या करती थी, सिर्फ कान लगा के दीवार की तरफ से बातें सुन लेती थी और जाके अपनी अम्मी को जड़ देती थी कि भाभी है ना वो भाई के कान भर रही थी। लेकिन अब तो क्या होता है, व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट लेके, क्योंकि व्हाट्सएप पे ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, ज़बानी लड़ाइयाँ कम हो गई हैं, वो स्क्रीनशॉट लेके या वॉइस मैसेज भाई को फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं कि ये देखो तुम्हारी बीवी ने मुझे क्या कहा, ये देखो तुम्हारी बीवी ने मुझे क्या लिख के भेजा है। और लड़ाई के दौरान तो मतलब लाइक रिकॉर्डिंग भी हो जाती है, तो इसलिए सबूत भी मिल जाता है। तो बहुत ख़तरनाक है ये टेक्नोलॉजी, और बहुत ख़तरनाक होती है कभी कभार ये नंद। लेकिन हर रिश्ता जो है उसकी अच्छाई और बुराई दोनों होती है। बहुत सारी नंदें बहुत अच्छी भी होती हैं जो घर जोड़ने में एल्फी का काम करती हैं, ठीक है ना, बहुत वो फेविकोल का काम करती हैं। लेकिन बहुत सारी नंदें ऐसी होती हैं जो अपने भाई के घर को तोड़ने का काम करती हैं, जोड़ने के बजाय तोड़ने का। तो हर किस्म के जो इंसान है वो आपके इर्द गिर्द, हर किस्म के रिश्ते आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं। और यही है ज़िंदगी, जिनसे आप खेल के, जिनसे आप कभी कभार मतलब लाइक डिप्लोमेटिकली प्ले करके आगे निकल जाते हैं। आपको आगे अपनी मंजिल तक पहुंचना है, और उस मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको इधर उधर यहाँ वहाँ हर तरफ से अपने आप को बचा बचा के निकलना है।
अब कुछ लोग बचना इस चीज़ में समझते हैं चुप रहो, अच्छे में भी चुप रहो, बुरे में भी चुप रहो। और कुछ लोग बचना इस चीज़ में समझते हैं कि ओहो इतना शोर करो कि कोई आपके करीब भी ना भटके। तो चाहे वो भावज हो, चाहे वो नंद हो, सबकी अपनी टेक्निक्स होती हैं अपने आप को बचाने के लिए। अब जैसे वो कछुआ क्या करता है, वो अपने आप का खोल एक चढ़ा लेता है, अपने आप को बचा लेता है। और शेर क्या करता है, इतनी जोर के धाड़े मारता है कि उसके करीब कोई जंगल का कोई जानवर पटकता भी नहीं है। तो दो एक्सट्रीम्स हैं, मगर बीच में कौन से लोग फंसते हैं, वो जो बिल्कुल मिडिल वाले लोग होते हैं, जो कभी धाड़ते हैं, जो कभी छुपते हैं, जो कभी डरते हैं, वो बीच में घुन में पिस जाते हैं। और इसी तरह जिंदगी की कहानी आगे बढ़ती है। मगर यही वो रिश्ते हैं जिनके साथ हमने गुजारा करना है। हम इन रिश्तों को अपने आप से अलग कर भी नहीं सकते। इनके साथ ही हमने जीना है, इनके साथ ही अपनी बेहतरीन ज़िंदगी गुजारनी है। कैसे गुजारें बेहतरीन ज़िंदगी, क्या है इस चीज़ का राज? आइए आपको ARY पे कुछ ऐसे ड्रामे दिखाते हैं जिसमें बहुत ही पिवटल रोल प्ले कर रही हैं नन्स। और वो कौन कौन सी नन्स हैं, आइए चल के देखते हैं इस पैकेज में। यहाँ पे रिश्तों की तरह भाई बहन की बातें क्यों सुन रही है? अब कितनी दफा याद दिलाना पड़ेगा, सास बराबर नंदू, एक चाय का घूंट नहीं कहा किसी ने। मैंने आता वो मायरा को भेजा है चाय के लिए। कैसे जवाब दे रही हो तुम आपा को? हाँ? शर्म नहीं आती? कुछ मीठा नमकीन खाने के लिए भी साथ ले आई। माँ के लिए क्या कर रहे हो तुम? अपने मरे में माँ बाप का वास्ता तुम्हें क्या शरीफ घरों में ये सब होता है? हाँ, सब इन्हीं के घर चले जाओ ना, शरीफों का घर है, क्योंकि ये घर तो बिकने वाला है। उस घर को बेचने वाले को बेच दूंगा। ओए, तमीज से बात करो। बेचते तू ये घर? हाँ? तू तो चाहता है ना कि तू हमारा कत्ल कर दे, किसी तरीके से हम दोनों कब्र में उतर जाएं, हैं? ताकि हम तेरे रास्ते से हट जाएं। होश करो आप ही क्या कर रही हैं आप? होश करूं, मैं होश करूं? अरे होश तुम करो। तुम्हारी बीवी जो मेरे मियाँ के साथ छड़े उड़ा रही है वो आप ही। इसे इसी वक्त इस घर से निकाल दो, इसको तलाक दे दो, इसको इसी वक्त तलाक दे दो, वरना मैं अपनी जान ले लूंगी, मैं अपनी जान ले लूंगी। इसको इसी वक्त निकाल दो, इसको तलाक दे दो, इसको तलाक दो अभी इसी वक्त, इसको तलाक दो। तलाक देता हूँ तुम्हें, तलाक देता हूँ। मैं नहीं मानती भाई, सारी नंदे बुरी नहीं हो सकती। कभी कभार भाभियाँ भी नंद के साथ बड़ी ज्यादतियाँ कर जाती। तो जो ये दुनिया है, यहाँ सफ़ेद के साथ काला भी है, काले के साथ सफ़ेद भी है, और कुछ कुछ ग्रे भी है। रिश्ते भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, कहीं कोई ज़्यादती करता है, कहीं कोई ज़्यादती बर्दाश्त करता है, और इसी मिली जुली कैफियत के साथ ज़िंदगी चलती है। आइए आज एक बहुत खूबसूरत शो आपके सामने लेकर आई हूँ। तकरीबन सबकी ही नंद होती हैं, किसी की कम होती हैं, किसी की ज़्यादा होती हैं, और कभी कभार ऐसा होता है कि भाभी नंद को तकलीफ देती हैं, और कभी कभार ऐसा होता है कि नंद भाभियों को तकलीफ देती है। लेकिन इसी टॉम एंड जेरी के खेल में ज़िंदगी एंटरटेनमेंट के साथ गुजर जाती है। आइए एक एंटरटेनमेंट से भरपूर शो आपको आज सुबह दिखाते हैं, ताकि आप रिलैक्स हो, चाय के चस्के लें और मेरे शो के भी चस्के लें, क्योंकि ये जो सारी बातें होती ना नंद भावज, ये होती ही चस्के वाली हैं। आइए एक लाइव शो देखते हैं हमारे ARY की मुख्तलिफ नंदों के साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जैसे कि आप ARY के ड्रामे बहुत पसंद कर रहे होते हैं, और उनकी कुछ मखसूस कैरेक्टर्स हैं जिनको बाकायदा अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का मार्जिन मिलता है, और इसीलिए वो इस कैरेक्टर को चुनते हैं। आइए आज मैं आपकी मुलाकात करा रही हूँ हमारे उन ड्रामों के उन कैरेक्टर्स से जो ना सिर्फ ड्रामे मशहूर हुए, बल्कि वो कैरेक्टर्स भी बड़े हिट हुए। आइए वेलकम करते हैं घिसी पिटी मोहब्बत की फरहत सना अस्करी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल हैं। बड़े दिनों बाद हमारी मुलाकात हुई है, लेकिन जरा हम ये दिखा दें कि हमारी प्यारी सी मासूम सी सना अस्करी है, वो फरहत बन के क्या गुल खिला रही हैं। आइए चल के देखते हैं। आ गया मेरा शहजादा,
तेरा ही जिक्र खैर हो रहा था। चल ना फरहाद। अच्छी तरह जानता हूँ कि क्या जिक्र खैर हो रहा होगा। माशाल्लाह आप ही तो भड़काने में वर्ग लाने में नंबर 1 है। हाँ हाँ, सबसे बड़ी फसाद की जड़ तो मैं ही हूँ इस घर में। मेरे ससुराल वाले आ रहे हैं आधे घंटे तक। क्या ससुराल वाले आ रहे हैं मेरे आधे घंटे तक? अरे उन बगैर तो कुछ शर्म ना आई जो यहाँ आने का इरादा बांध के बैठे हैं। आप अब्बा से कहिए कि वो कबाब तल दें और समोसे तल दें, मैं बाजार से जाके निम्को और कोल्ड ड्रिंक ले आता हूँ। भाई अब तो बोतलें भी आएंगी, कबाब भी तले जाएंगे। ससुराल वाले आ रहे हैं। मेरे बाल। ओह माय गॉड। अभी मैंने पूछना है सनास करी कि फरहत का कैरेक्टर क्यों एक्सेप्ट किया। आइए तशरीफ रखिए जरा। जिसी पिटी मोहब्बत की फरहत हमारे साथ है और अब मैं बुलाने वाली हूँ जी एक जरा सी मतलब अच्छी भी नंद हो जाए ना, एक ऐसा ड्रामा जो आप लोगों को बहुत पसंद आया और मैं तो हैरान रह गई कि मेकअप करते करते मॉडलिंग करते करते नादिया में एक्टिंग के इतने अच्छे गुण छुपे हैं। आइए वेलकम करते हैं जलन की किंजा, नादिया हुसैन एज किंजा। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? क्या हाल है? दूर से भाई तुम्हारे भाई की हो गई है शादी, वरना तुम्हें जलन में देखने के बाद बहुत सारी लड़कियां लाइन में खड़ी हो जाती। अगर और कोई भाई होता, कितनी अच्छी नंद है तो उसके घर तो हम जरूर जाए। शादी होगी। आइए लोगों को दिखाते हैं कि नादिया हुसैन एज किंजा जलन में इन्होंने कितनी जो हमदर्दियां हैं वो समेटी हैं। आइए चल के देखते हैं। अगर इतनी अजीज थी और याद आती है तो उसकी कब्र के साथ लगकर क्यों नहीं बैठ जाती? हद में रहो अपनी। मैं अपनी हद में हूँ, हद से आप बाहर आ रही हैं। क्यों मेरे वे लोगों की वजह से मेरी जिंदगी अजाब कर रही हैं आप? किसकी वजह से मरी है वो? तुम्हारी वजह से ना? हाँ, मेरी वजह से मरी है, मैंने मारा है उसे। कोई तकलीफ आपको? निकल जाओ इसी वक्त मेरे कमरे से, बेशर्म बेहिस लड़की। मैं बेशर्म हूँ और आप तो बहुत बाहया हैं ना। तो चली क्यों नहीं जाती यहाँ से? हाँ, क्यों मेरी जिंदगी अजाब करने पे तुली हुई हैं आप? शर्म नहीं आती अपने भाई का हंसता बसता घर उजाड़ते हुए? तुमने भी तो यही किया था ना, अब क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? होए होए इसके होए बाद का सीन भी दिखाया। पूरा ड्रामा भाई धमाकेदार थप्पड़ मिला था। थप्पड़ मिला था। यार वैसे जिस तरह की लाइक नंद पोर्ट्रेट तुमने किया है ना, लाइक उसमें जलन में ऐसी नंदे होती हैं घरों में कि जो भाई और भाभी को वाकई जोड़ के रखती हैं। भाई को तड़ी दे के, भाई जो है हमेशा आप ही सुनते हैं, और वो ऐसी नंदे होती हैं। मतलब लाइक जो हम ड्रामे देख रहे हैं वो बिल्कुल रियलिटी की अक्कासी करते हैं, है ना? तो तुम्हारी कोई नंद नहीं है ना एक्चुअल जिंदगी में? नहीं, मेरी नंद है। अच्छा अच्छा अच्छा। एक ही नंद है मेरी, और फिर भाभी भी मेरी एक ही है। हाँ, तो अभी हम सब पूछेंगे। और आजकल मेरी नंद आई हुई है पाकिस्तान। उनको दिखाइए ड्रामा। हाँ, नहीं उन्होंने देखा नहीं, उसने देखा नहीं है। प्लीज बैठो, तुम इस तरफ बैठोगे सफेद। हाँ, अभी हमारी एक और खतरनाक नंद जो कि जिनका ड्रामा अभी ऑन एयर है, वो खतरनाक नंद रास्ते में है। आई डोंट नो वो क्या करती हुई आ रही है। लेकिन अभी जो एक मासूम सी, इतनी मासूम नंद भी नहीं होना चाहिए भाई, कि मतलब भावज ने जो मरोड़ दिया है उसको, हशर कर दिया बेचारी को। वो ड्रामा अब खत्म हो चुका है, लेकिन वो ड्रामा बड़ा हिट हुआ था। और ये मुझे नहीं समझ आता कि ये वाकई इतनी मासूम सी शक्ल है और सही चुना है इसको इस कैरेक्टर के लिए। बला हमारा एक बहुत मशहूर ड्रामा था, उसमें ये एक इसने सलाह या सालेहा नाम था, और इतनी कोई मासूम नंद थी कि हर वक्त भाभी इससे सारे घर के काम कराती रहती थी। और ऐसी नंद भी नहीं होना चाहिए। हाँ, ऐसे भी नहीं होना चाहिए। आइए वेलकम करते हैं बला की सालेहा को, महविश कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम। ये क्या है, इस लड़की को हमेशा ऐसे मासूम कैरेक्टर्स मिलते हैं, इतनी मासूम है आपकी शक्ल पे जो है। लेकिन जो अभी आने वाला है ना, वो मासूम नहीं है। ये मैं प्रॉमिस करके जाती हूँ आज, और हमारे व्यूअर्स को भी पता चल जाएगा कि फाइनली कुछ ऐसा मिला है जिसमें मासूमियत थोड़ी कम है।
यार पता है कि मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा हल्का सा वैम्पिश कैरेक्टर होता है तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। एग्जैक्टली पता नहीं क्यों लोग बोलते हैं कि बस ऐसे ही होना चाहिए। हाँ। मैं तो तंग आ गई थी, मतलब रो रो के आंसू देखो, कभी किसी के चप्पल लगा के कितना मजा आता है। मुझे तो रो रो के ओरिजिनल आंसू आना शुरू हो गए थे। अच्छा कभी कभार आप कोई कैरेक्टर ऐसा प्ले कर रहे होते हैं तो आप असल में भी वैसे हो जाते हैं ना, हर किसी से दब रहे होते हैं। जी बिल्कुल ऐसा होता है। इवन आप सेट्स पे देखें, आप जो कैरेक्टर करते हैं आप सारा दिन सेट पे वैसे ही होते हैं। वैसे ही होते हैं बिल्कुल। तो ये बड़ा आइए जरूरी तशरीफ है आप रखिए। हैपनिंग रखें। और हम जरा भला जो ड्रामा है उसका सालिहा कितनी मासूम थी और कितनी दब्बू थी, ऐसी नन मैंने जिंदगी में देखी नहीं आज तक। आइए दिखाते हैं सालिहा को। सालिहा जी, आपने इतना सारा कीमा क्यों बनाया कि बच गया? बतूल आ रही है ना, इसलिए जरा ज्यादा बना दिया मैंने। तो वो जो तैमूर आलू गोश्त की फरमाइश करके गया उसका क्या? कोई बात नहीं, मैं वो भी बना लूंगी। आपके घर से नहीं ना जा रहा, 2-2 खाने बनेंगे तो महीना कैसे गुजरेगा? अल्लाह रहम करे सफ्तर भाई पे। वैसे मैं कीमा फ्रीज करने लगी हूँ, आप पोछा लगा के ना आलू गोश्त बना दीजिएगा। हाँ जी, तो ये 3 नंदे तो हमारे पास यहाँ मौजूद हैं, चौथी रास्ते में है। और सच्ची बात ये है कि आप चारों ही बड़ा अच्छा परफॉर्म करें अपने अपने जो भी आपके कैरेक्टर्स हैं, और बहुत मार्जिन है आप सब लोगों के पास, है ना? यस। अच्छा, यहाँ मैं बात शुरू करूँगी कि घिसी पिटी मोहब्बत में फरहत का कैरेक्टर सना अस्करी ने क्यों एक्सेप्ट किया? क्या उसके अंदर ऐसी पावर लगी कि सना ने कहा कि यार मुझे ये करना है कैरेक्टर? फसी बारी स्क्रिप्ट। ओह यस, आई थिंक वो कोई भी सोल्ड होता है इफ यू गेट फसी बारी स्क्रिप्ट। और क्या जुमले होते हैं, बहुत मजा आता है खूबसूरत। परफॉर्म करने में। मतलब अहमद भट्टी जो हमारे डायरेक्टर हैं, मैं उनको यही बोलती थी, अहमद भाई क्या मुसीबत है, आई लव दिस सीन। लेकिन वो इस तरह लिखते हैं कि वो लाइन भी करता है लेकिन वो जबान पे चढ़ना भी मुश्किल होता है। और आप कोई वर्ड आगे पीछे नहीं कर सकते। देयर वेरी फ्यू राइटर्स यू नो कि आपको एग्जैक्ट वही बोलना पड़ता है, नॉट बिकॉज ही आस्क्स यू टू, बिकॉज वो उस जुमले की जो एक वेट होता है ना वो उसी में होता है जो जैसा वो लिखा हुआ है। सो आई थिंक ही सो गुड कि आप मना कर ही नहीं सकते। अच्छा, उस दिन ना घिसी पिटी मोहब्बत का कोई प्रमोशनल शो था तो रमचा आई थी मेरे पास, तो कहने लगी निदा मैं वो कैरेक्टर करते करते मैं असल में ऐसी हो गई ना, मैं इतनी ज़्यादा मैं ब्लंट हो गई हूँ, वैसे मैं पहले ऐसी नहीं थी। और ये कभी कभार मुझे ऐसा लगता है, अब तो मैं एक्टिंग नहीं करती लेकिन जब मैं पहले एक्टिंग कर रही होती थी और अब यासिर एक्टिंग करता है, अगर वो बहुत जालिम मियाँ बनता है तो कभी कभार जुल्म घर में भी शुरू कर देता है थोड़ा बहुत, लेकिन अगर वो कोई बहुत अच्छा मियाँ बनता है तो घर में हमारी ज़रा ईद होती है। हाउ नाइस, सो ही शुड डू पॉजिटिव कैरेक्टर्स ओनली। तो मैं तुमसे यही पूछना चाह रही हूँ कि क्या जब आप कोई कैरेक्टर ऐसा कर रहे होते हैं थोड़ा सा इन्फ्लुएंस उस आपकी असल ज़िंदगी पे भी वो आ जाता है, आप उस रंग में ढल जाते हैं? मेरे घर में प्रॉब्लम ये है कि मेरे यहाँ कोई इतना नेगेटिव नहीं है। आई हैव नंदे जो बहुत अच्छी है, सास भी मेरी अच्छी है, किसी ने मुझ पर कोई जुल्म नहीं किया तो मैं कर ही नहीं सकती। ज़्यादा गुस्सा निकाल सकती हूँ तो यहाँ पे निकल सकता है। और जब ये कैरेक्टर कर रही थी तो इसका गुस्सा किस पे निकलता था? जैसे एकदम सेट पर ही निकलता था। हाँ, वो सारा गुस्सा सेट पे निकलता था। बल्कि अभी मैं मेकअप कराई थी तो मुझे कहती है क्यों किया तुमने वो कैरेक्टर, जो मेरी मेकअप आर्टिस्ट है मोना बाजी, कहती है प्लीज तुम इतनी पॉजिटिव हो, व्हाई डू यू डू नेगेटिव कैरेक्टर? मैंने कहा यार बहुत मार्जिन होता है, there's a lot of margin to act, you know. Yes, exactly. And it's fun. It's just fun. मुझे I enjoy it. हाँ, I enjoy doing it. और so, क्या, yeah. बिल्कुल। अच्छा, मैं यहाँ पूछूंगी नादिया से। नादिया, तुम माशाल्लाह तुम्हारा सैलून है और तुम इतने सारे काम एक साथ कर रही होती हो। अब ड्रामे में एक्टिंग करना आपको एक पूरा पूरा दिन आपको जो है वो उसके लिए वक्त करना पड़ता है। तो नादिया को जलन में एज क्या था तुम्हारा किंजा के कैरेक्टर को तुमने क्यों एक्सेप्ट किया? तुम्हें क्या ऐसा लगा कि मैं हाँ भाई मैं अपना सैलून का टाइम जो है मैं उधर लगाऊं? सो आई थिंक कि जो ओवरऑल जो स्क्रिप्ट थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी और मैंने जो है वो आई थिंक यू नो मतलब पहली दफ़ा मैं बिग बैंग के साथ काम कर रही थी। और मुझे मैंने जो था इससे पहले वाला जो मैंने किया था वो मैंने एक और चैनल के लिए किया था, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव था।
और उसमें मैं नन तो खाई नहीं थी, भाभी में बनी थी। नहीं बल्कि मैं क्या थी, हाँ मैं बल्कि बहुत ही बुरी नन थी उसमें। अच्छा। वो बहुत ही बुरी कोई और था। हाँ बहुत ही बुरी ना। अच्छा, मुझे इसमें इतनी अच्छी बात लगी, नादिया ने ना कपड़े वपड़े इतने अच्छे पहने, अंगूठियाँ, हम इसकी अंगूठियाँ, इसके नेल्स, वो सारी चीजें भी हमें मतलब एक पैकेज मिल रहा था। हाँ। एक नंद भी मिल रही थी, और जिस तरह का वो घर दिखाया है तो नादिया सूट करेगी, लग रहा था कि नादिया का घर है। हाँ हाँ है ना, साड़ियाँ भी पहनी है तुमने, तो अलग अलग मतलब बहुत स्टाइलिश कपड़े पहने। हाँ। मजा आ रहा था देखने में। हाँ, हाँ, फैशनेबल नंद अमेरिका से आई हुई थी। अमेरिका से। हाँ। तो क्या तुम पूरा लाइक कपड़े शपड़े तुमने अपनी उसमें वार्डरोब हाँ, अपनी की? कपड़े अपने ही थे मेरी स्टाइलिंग, कपड़े वगैरह सब अपना ही मेकअप था। शेकअप सब ये जबरदस्त लग रहा था ये सारी हाँ, चीजें। थैंक यू। तो बस आई थिंक दैट यू नो ओवरऑल, क्योंकि मैंने जो दूसरे चैनल का जो किया था वो इतना निहायती नेगेटिव था। हाँ। और बहुत ही बदतमीज एंड यू नो ऑल ऑफ दैट, तो फिर मुझे हुआ कि नहीं यार थोड़ा सा एक चेंज आना चाहिए। और लकीली आई थिंक कि वो ड्रामा ही इतना हिट हुआ कि यू नो वो इतना ज़्यादा लोगों में रजिस्टर हो गया कि यू नो वो मैं खाली जितना लोगों ने ये वाला ड्रामा देखा वो दूसरा वाला ड्रामा देखा ही अच्छा, नहीं। बाजार वगैरह निकलती थी या सैलून में आती थी तो क्या कहते थे लोग? मतलब इतना ज्यादा कि जी आपका ड्रामा, और मतलब बहुत से लोगों नहीं, ने तुम्हें कुछ कहते थे कि अब चपेट लगाना अपनी भावज को, अगर तुमसे बदतमीज लोग ना इन्वॉल्व हो जाते हैं इनके कैरेक्टर का, बिकॉज आई वॉच जलन, तो इनके कैरेक्टर की सबसे अच्छी बात ये थी कि it was very relatable. She was not like a roti dhoti si nand hai. She was positive, very but she was dominating very nand. she was bossy, you know. I think that was very relatable. Yes, exactly. The fact that I had that, you know, like एक जोर था मेरे पास, पावर थी मेरे पास, एंड येट आई वाज नॉट अब्यूसिव, यू नो, मैं उसको सही चीज के लिए इस्तेमाल कर मतलब अपने भाई को हाथ उठाने से भी रोकती थी। उस लड़की पे जो जिसने खुद लगा दिया चपेट उसको, लेकिन भाई को बोला खबरदार जो हाथ उठाए। वो वाली चीज बड़ी अच्छी थी कि मर्द नहीं हाथ उठाए औरत पर। वो खुद उसको चपेट लगा दी थी कि तमीज से रहो, बदतमीजी ना करो। तो वह बड़ा मजे का कैरेक्टर था। आगे हम साला की तरफ, सालेहा बला का कैरेक्टर, बला खत्म हो गया ड्रामा लेकिन बड़ा हिट हुआ था, बड़ा लोगों ने पसंद किया था। बिल्कुल। और उसमें एक वाकई ऐसे लोग होते हैं हमारे माशरे में जो इतने बेचारे दब्बू होते हैं कि उनके ऊपर हर कोई सवारी करता है। और सालेहा एक ऐसा कैरेक्टर था जो नेचुरली मासूम नहीं था। हाँ। वो ज़रा वो घर में कोई ना कोई एक ऑफ सा होता है ना, कोई भी घर में मेंबर, तो शी वाज लाइक दैट कि वो थोड़ी सी ऑफ लड़की थी। हाँ। वो मतलब आपके जो अभी इन्वायरमेंट चल रहा है उसके साथ वो एडजस्ट नहीं हो पाती थी, वो बड़ी स्लो थी। अच्छा, आपके हर घर में कोई बहन ऐसी होती है ना? कोई कभी कभार ऐसा होता है, कोई भाई ऐसा होता है, कोई एक फर्द होता है जो जरा मासूम और सीधा होता है, जिसको डराना आसान होता है, जिसको दबाना आसान होता है ना? ये बिल्कुल। उस और घर में टर्म यूज करते हैं ना, अल्लाह वाला बंदा, तो सालेहा वाज लाइक दैट कि वो अल्लाह वाली बंदी थी कि बस अल्लाह मियाँ पे सारा वो करना है, और कोई चालाकियां नहीं, कुछ कोई भी नहीं, साजिशें दुनिया नहीं। जहान का कोई कुछ है ही नहीं उसके अंदर। वो बिल्कुल सिर्फ बस नमाजें पढ़ना। इवन हमने सीन्स भी ऐसे किए थे कि नमाजें पढ़ना और उसी तरफ ध्यान देना है, कोई कपड़ों का शौक नहीं है, कोई ज्वेलरी का शौक नहीं है, बिल्कुल सीधी। तो इस तरह का कैरेक्टर था। मैंने इसीलिए सिलेक्ट किया था बिकॉज ऑब्वियसली अभी तक मैं एक्सपीरियंस ही कर रही हूँ अभी तक क्या कर। हाँ, बिकॉज इट्स बिन 3 years के मैंने स्टार्ट किया एक्टिंग यहाँ पर। तो यस, वो कैरेक्टर इसीलिए क्योंकि वो उस टाइम पे सबसे चेंज कैरेक्टर था। वो मैंने नॉर्मली तो पॉजिटिव कैरेक्टर पॉजिटिव ही किया है, इनफैक्ट नेगेटिव तो किया नहीं है, लेकिन वो कैरेक्टर ऐसा था जो बिल्कुल डिफरेंट था। और उसमें एक तो होता है ना पॉजिटिव, स्ट्रेट पॉजिटिव चल रहा है, एक वो पॉजिटिव जिसमें आपको मतलब पागल भी नहीं दिखना और मासूम भी दिखना है। तो ये चीज़ थी उसमें। अच्छा, हमने ना आवाम से जाके पूछा कि बताओ नंदे कैसी होती हैं, उनके बारे में कोई राय दो, तो सबकी अलग अलग राय आई ना। आइए जरा चल के देखते हैं कि लोग क्या कमेंट करते हैं कि नंद, अपनी नंद के बारे में तो कोई बुरा बोल ही नहीं सकता ना, कोई अपने घर भी जाना है, लेकिन देखते हैं क्या कहा है लोगों ने। आइए। भाई मैं एक बहुत सख्त नंद हूँ। मैं बहुत अच्छी नंद हूँ, लेकिन वो जो है मेरे हमेशा मेरे लिए बुराई करती हैं। मैंने तो अपनी भावज को अपना दोस्त बना लिया है। थोड़ी बहुत नोक झोंक चलती रहती है, लड़ाई झगड़े भी बहुत होते हैं, इसलिए कि दोस्तों में झगड़े होते रहते हैं, लेकिन फिर दोबारा से एक जैसी हो जाती हैं और आपस में जेलिसी भी बहुत हो जाती है। नंदे तेज होती हैं माना, लेकिन कहीं कहीं भावजें भी तेज होती हैं। मैं खुद उनसे बहुत तंग आ गई हूँ, लेकिन ऐसी भाभियाँ भी नहीं होनी चाहिए। मेरी भाभी बहुत तेज है, बहुत चुंगलियाँ लगाती है मेरे भाई से। जब भाभियाँ ऐसी होती हैं
तो असल में फिर नंद को भी नंद बनना पड़ता है। रोब तो रखना पड़ेगा ना। मैं तो बहुत इग्नोर करती हूँ। हम इतनी ढील दे देंगे पूरे घर की भाग दौड़ उसके हाथ में संभाल दें। आजकल की जो भावज है ना वो बहुत तेज हैं। जब हम किसी भी लड़की को ब्याह कर अपने घर लेकर आते हैं एज अ भाभी, तो हम चाहते हैं कि उनको थोड़ा सा स्पेस दे, उनको थोड़ा सा टाइम दे कि वो अपने बहन भाइयों को, वालिदैन को, अपने घर को छोड़ कर आई हैं, तो फिर उनको चाहिए, हमें चाहिए कि हम उनको थोड़ा सा स्पेस दें। होए होए होए, अच्छा जिनके मास्क लगा था ना उन्होंने खुल के बात की है। एक आध थी कही थी ढील दे दे वो। मतलब हर तरह की नंदे होती हैं, लेकिन वही वाली बात है ना कि आप खाली एक रिश्ते को बुरा नहीं कह सकते, दोनों पे डिपेंड करता है। दोनों पे डिपेंड करता है। तो अब अभी मैं नादिया से नादिया और सना से सना और महविश से एज महविश ही बात करूंगी। महविश तुम भी मैरिड हो जी, तो तुम नंद हो या तुम्हारी कोई नंद है? मेरी नंद है। मैं तो आई डोंट हैव ब्रदर, तो नंद हो नहीं अच्छा, सकती मैं, लेकिन तुम्हारी मेरी कितनी नंद है? एक ही नंद है। अच्छा, और तुमसे बड़ी है छोटी है? मुझसे बहुत बड़ी हैं। और अच्छा मेरे लिए प्लस पॉइंट ये कि मेरे घर में जितने भी लोग हैं, इवन मेरी जो जेठानी है, छोटे भाई की वाइफ जेठानी, तो जो जेठानी है वो भी मुझसे बड़ी है। भाई की वाइफ देवरानी। ओके सॉरी, हमेशा कंफ्यूज होती हूं। इट्स अ कॉमन मिस्टेक, कुछ नहीं होता। तो वो जो देवरानी है वो भी मुझसे बड़ी है। तो मैं वैसे भी घर में हमेशा अपने घर में ही बड़ी लाडली रही थी। तो जब मैं शादी करके भी आई थी तो मैं अभी तक इसी तरह हूँ कि मतलब लाडली बहू ये लकी है ना कि मतलब छोटी है, इसको नहीं पता, चलो हम खुद ही कर लें। कर चलो हम खुद ही संभाल लें। मेरी तो नंद घर पे आती है, अभी भी आई हुई हैं। तो अभी वो जब घर पे आती हैं तो वो कभी इस तरह नहीं होता कि मैं उठ के काम कर रही हूँ या समथिंग। तो वो खुद ही उठती हैं। इवन मैं जब काम से जाती हूँ तो वो कुछ अगर करने भी लगो ना तो वो कहती है नहीं नहीं तुम काम से आई हो, तुम बैठो, तुम आराम से बैठो। ये तो तुम्हें तो सालेहा ही मिल गई हैं। एक छोटे से वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद आएंगे। अरे भाई अभी तो खतरनाक नंद जो चल रही है उनके ही ऊपर ड्रामा है नंद। वो पहुंच गई है, वो जरा अपने नंद ब्लो ड्राई करके आ रही है ना। आ गई है तो ब्रेक के बाद बुलाऊं कि अभी बुलाऊं? चलो बुला लेती हूँ भाई। वो जलजला आए, बिजली खड़के, इससे पहले बुला लो जवेरिया सऊद को ना। अच्छा भाई तुम्हें ब्रेक पे चली जाती हूँ ना, आराम से बात करती हूँ। मैं ब्रेक पे जा रही हूँ और जो नंद की जवेरिया सऊद है वो आने वाली हैं बिजली खड़काते हुए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद रही हमारे साथ एक मजेदार शो देखने के लिए। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज एक बहुत ही चटपटा 12 मसाले की चाट वाला शो है। उसकी वजह यह है कि जब कभी आप एक ऐसी देवरानी जेठानी है जो चुप करके तमाशा देखती हैं तो उनको अंदर अंदर बड़ा एंजॉय करती हूँ। जब नंद और भावज किसी और भावज से लड़ाई हो रही हो तो घर में एक बहुत ही एडवेंचरस माहौल लग जाता है। लेकिन ये सबके घर में होता है और इस लड़ाई झगड़े, इस क्रिस्पीनेस के बगैर ज़िंदगी का मज़ा अधूरा है। हाँ कभी टेंशन्स भी होती हैं लेकिन यार मज़ा भी आता है ना। और इस सब से चीज़ों से गुजार के फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, अलग अलग घर हो जाते हैं, तो आप लोग हंसते हैं कि हम ये किया करते थे, हम वो किया करते थे। आइए, ये 3 नंदे जिनसे मैं आपको अच्छे से मिलवा चुकी हूँ और उनके ड्रामे आप भरपूर तरीके से देख चुके हैं। अब एक लेटेस्ट ड्रामा जो ऑन स्क्रीन चल रहा है और पता नहीं आगे इस नंद ने क्या क्या गुल खिलाने। आइए वेलकम करते हैं नंद की गौहर जवेरिया सऊद। इतनी नेगेटिव औरत बना दिया गया मुझे अब। ओह माय गॉड, कैसी आप? बिल्कुल ठीक, बड़ा मजा आ रहा है। बड़े दिन के बाद सबसे मिल ली मैं, है ना? इनसे भी मिले हुए काफी अर्सा हो गया था, इनसे भी और आपसे भी। अच्छा भाई, हम याद दिला दें कि जवेरिया क्या गुल खिला रही है नंद में एज गौहर। आइए जरा उसकी झलकियां दिखाते हैं। आपी, प्यारी आपी, चा कब आएगा? वो तो नहीं आएगा। बच्चा नहीं आएगा, मैं लेके आऊंगी। आप छोड़ दे, जल्दी से छोड़ दे। आप ही छोड़ दे। मेरी बच्ची कहती है बच्चा नहीं आएगा। आप ही बच्चा आएगा। अब आएगा ना।
सुनो, ऐसी नंद हो तो दूसरे दिन ही भाभी भाग जाए घर से। हाँ जाहिर है। इस पागल के साथ नहीं रहना हमने। कितने टमाटर फैलते यार ये पूछो कितनी रिटेक्स हुई। अल्लाह, ये पूछो कितनी रिटेक्स। असल में हमारे डायरेक्टर जीशान ने कहा कि देखिए पहला लगना चाहिए, उसके बाद कहा कि तुम हाथ रख लेना। नहीं, वो आमना को कहा कि तुम हाथ रख लेना। अच्छा, मैंने कहा कि चीट कर लेते हैं, कहने के कि नहीं वो चीट तो बाद में करेंगे हम, एक तो कम से कम नजर आए ना मास्टर में के। मैंने कहा अच्छा मैं इस तरह मारूंगी कि पता न चले। उनका ठीक है। अच्छा मैंने उसको बताया, हम लोग रिहर्स कर रहे थे कि मैं इस तरह करूंगी तो तुम यूं कर लेना और खुद ही हाथ रख लेना। अब वो होता है कि जब आपको पता चल जाता है ना कि आपको लगने वाला है तो आप पहले से जरा कॉन्शियस हो जाते हैं। थोड़ा पहले ही ना अपने आपको बचाने, मतलब लगने से पहले ही बचाते हैं। लेकिन मुझे पहला लगा ना उसको तो वो जोर से लग गया, तो वो दूसरी दफा मैं हाथ रखना भूल गई। हाथ रखना था, मैंने तुम्हारा दूसरा भी लग गया, दूसरा भी लग गया, फिर तीसरा भी लग गया, फिर मैं लगता रहा उसकी बेचारी का गाल अंदर से ये फट गया, अंदर से खोला होगा ना शायद, उसके दांत बंद हुए तो वो गाल बीच में आ गया। बड़ा सॉरी किया बेचारी से, क्योंकि वो कहती मुझे कभी जिंदगी में किसी ने मारा ही नहीं है। तो घबरा गई ना, मैंने कहा आई एम सो सॉरी, लेकिन क्या करें हम लोग। कहा होगा या जवेरिया है ही ऐसी। बदला लिया इन्होंने। और पहला सीन ही बेचारी को मार, पहले दिन था ये हमारा, पहले दिन ही मारना था मुझे। तो अब क्या, कैसा लग रहा है वैसे जवेरिया ये कैरेक्टर करके? डिफरेंट कैरेक्टर मैंने किए नहीं है। हाँ, बहुत ज्यादा रोए जा रही हूँ हर जगह, मिस्कीन सी औरत, तो मजा आ रहा है। अंदर की जितनी खतरनाक खवातीन है ना वो निकल रही है, बाहर आ रही है अंदर निकल के। अच्छा मैं तुम लोगों से बड़े मजे के सवाल करने वाली हूँ, और इस सेगमेंट का मजा ये है कि एक तरफ तुम लोगों के जो है कैरेक्टर्स के नाम है और एक तरफ तुम लोगों के असल नाम है, ठीक है? तो जब तुम लोग असल नाम होंगे तो असल बात बाहर आएगी, और जब कैरेक्टर का नाम होगा तो कैरेक्टर में ही रहना है और असल बात निकलेगी, और जवाब कैरेक्टर के हिसाब से देना है। तो तुम सब लोग अपने अपने नामों का बोर्ड पकड़ लो। ओके। ये चारों ड्रामे जो जिसकी नंदे आपके सामने, घिसी पिटी मोहब्बत, नंद, जलन, बला, ये चारों हिट ड्रामे हैं, और इसके ये कैरेक्टर्स, नंदों के कैरेक्टर्स आप लोग बहुत एंजॉय। नेगेटिव किस का है? मेरा तो है, मैं हूँ काले, तुम दोनों स्कूल में लेट आते हैं ना, उसका नतीजा ये होता है। हाँ, और सालेहा और किंजा ये दोनों पॉजिटिव, वाइट पे बैठे हुए, ये वाइट पे बैठे हुए, और पहना वो भी ब्लैक इत्तेफाक से। मैं तो घूमी गई, पीची पिंक पहना हुआ है, प्यारे प्यारे। ओके जी, पहला सवाल। हाँ, अगर आपकी भावज आपके जोड़े पर नजर रखें तो क्या आप अपना जोड़ा इसे फौरन देंगी या नहीं? जवेरिया चलो। फौरन उसी वक्त, फौरन। मेरे कपड़े उनको आते नहीं है तो मैं दूंगी नहीं। हाँ फौरन। ओके जी, आ जाए अपने रूप में। गौहर, गौहर दिखाओ ना, नहीं तो कुछ लोग गलत समझ लेंगे। हाँ गौहर, यही सवाल आपसे ही है ना दोबारा? अगर उसने मेरे कपड़ों में नजर आएगी तो नजरें नोच लूंगी मैं उसकी। नोच लूंगी। हाँ भाई फरहत अपना किसी को एक बिस्किट ना दे, वो कपड़े क्या देगी? हाँ भाई किंजा। हाँ, किंजा जो है वो अगर मीनू को देना होता तो फिर दिल खोल के देती। हाँ। लेकिन अगर निशा को देना होगा तो जला देती, मुंह पे आग डाल देती। हाँ सालेहा। नहीं, सालेहा का तो पता ही नहीं होता उसके कपड़े हैं किधर, उसके जब भाभी का दिल करेगा वो निकालेगी और पहन लेगी। चैलेंज है। सीरियसली, वो तो पूछेगी भी नहीं, वो खोलेगी अलमारी मेरी और निकाल के ले जाएगी। और वो पहनेगी भी नहीं, वो काट देगी एक्चुअली। हाँ, वो यही करेगी। ओके, नेक्स्ट सवाल। हाँ, अगर आपकी अम्मी आपके मुकाबले में भावज का साइड लेंगी तो आपका क्या रिएक्शन होगा? जवेरिया। अम्मी यही करती है। अब तो आदत सी है। अम्मी को एक दिन हम बहरे बैठी थी, हमने कहा अम्मी आपकी बहुएं 2-2 बजे उठती हैं, आप उनको जल्दी क्यों नहीं उठाती है? हाँ। तुम लोग को उठाती थी जो मैं उनको उठाऊं? मुझे ना बताओ। चुप हो जाओ। शटअप कॉल दे दी अम्मी ने। हाँ भाई, मैं इतनी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, कब उठ रही है, कहाँ जा रही है, मैं नहीं हूँ। अपना मेरी अम्मी। हाँ मतलब हाँ ठीक है, ओके सही है। हाँ, कोई सीन नहीं, अपनी जिंदगी जियो खुद। हाँ जीने दो। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ तो मैं बेचारी किसी के साथ क्यों करूं? माय मदर इन लॉ नेवर, यू नो, कभी उन्होंने इंटरफेयर नहीं किया। सुबह 6 बजे भी घर आ रहे, नेवर आस्क्ड। जब तक मैं वहां जा रही हूँ अपने रूप में आ जाना तुम लोग। हाँ ओके। नादिया।
अगर मेरी अम्मी जो है वैसे भी प्रेफरेंस तो खैर नहीं देती, लेकिन ऑनेस्टली हम दोनों को यू नो इक्वल जैसा ही ट्रीट करती हैं। तो मैं तो खैर बल्कि प्रेफर करूंगी कि अम्मी जो है वो ज़्यादा मेरी भाभी की तरफ करें, बिकॉज मैं तो रहती नहीं हूँ वहाँ पे। वो रहती है, वो उनको बना के रखनी है। और एक ही एक बहू है, एक ही एक बेटा है। बार बार इसीलिए बता रही हूँ ना कि वो जलन से इंस्पायर हो के ना ये वैकेंसी नहीं है। हाँ भाई मैं भी। अच्छा भाई भाभी तो है नहीं, लेकिन होती तो आई एम वेरी मच श्योर कि मेरी अम्मा उन्हीं का साइड लेती, हमारा नहीं लेती। हमारे हम चारों में से किसी का भी नहीं लेती, उन्हीं का साइड लेती। मेरी अम्मा ऐसी है। हाँ गौहर नहीं, मैं कुछ सवाल भी चेंज करूँ ना, आंखें भी गौहर एक सीन कर चुकी है। गौहर अगर तुम्हारी माँ भाभी को उठाने वाला सीन कर चुकी है। उठाने वाला मतलब एक सीन कर चुकी हूँ। गोद में उठाया में। अच्छा टाइम देखो क्या हो रहा है, उठो। नहीं सवाल ये था कि अगर गौहर की माँ भाभी का साइड लेती तो गौहर क्या करती अपनी अम्मी के साथ या भाभी के साथ? गौहर नहीं, अम्मी के साथ तो रिएक्शन क्या होता? अम्मी के साथ तो कुछ नहीं करती, अम्मी को तो पट्टियां पढ़ाती। हाँ गलत सलत पट्टियां की, देखें ये क्या हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। हाँ। और गौहर ये करती कि भाभी की बैंड बजा देती, गिच्ची मरोड़ दी। खत्म। तुमने मेरी अम्मी को बरगलाया कैसे? तुमने मेरी माँ को बरगलाया कैसे? बरगलाया कैसे? मेरे खिलाफ वो भी मेरे इस घर में मेरा राज चलता है, चाहे मैं शादीशुदा हूँ या घर में बैठी भी हूँ। हाँ भाई फरहत, मुझे माँ को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो ऑलरेडी इतनी ऑन थी कारनामों में, मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। और मैं उनको और काम डाउन करती हूँ, ज़रा हल्का हाथ रख ले। तुम्हें तीली लगाने की जरूरत ही नहीं थी, आग ऑलरेडी तीली लगी हुई थी उनको। मट्टी डाल रही थी आग में ना। हाँ थोड़ी मिर्ची मसाला वो सब डाल रही थी, वो तो उनको वैसे ही आग लगी हुई थी। मट्टी का तेल डाला तुमने ताकि थोड़ी बेचारी छोटी सी बच्ची को उन्होंने कहा ये बेटे से बड़ी है, उस तरह की थी वो, तो बड़ी खतरनाक थी। दुश्मन को भी ना मिले ऐसी। हाँ भाई किंजा अगर मेरी किंजा की अम्मी जिंदा होती ना अगर, हाँ जिंदा ही नहीं थी ना वो तो। हाँ नहीं, बट आई थिंक दैट यू नो अब इन अगेन क्योंकि मेरी अब दो भावजें थी तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा ना मैं कौन सी भावज का। पहले बताओ ना, मीनू और नीनू क्या नाम थे? निशा। मीनू के साथ अगर मेरी अम्मी प्रेफरेंस देती तो फिर मैं बहुत खुश होती। लेकिन अगर वही चीज अगर निशा के साथ करती तो फिर तो डेफिनेटली मैं अम्मी को बोलती। अम्मी से भी लड़ाई करती तुम? अम्मी से डेफिनेटली लड़ती, क्योंकि मैं अगर अपने भाई से लड़ सकती हूँ तो मैं माँ से भी लड़ूंगी। सालिया तुम क्या करती? भाई हमारी भाभी इतनी तेज थी कि मेरी अम्मा भी डरती थी और मैं भी डरती थी। तो कोई और ऑप्शन ही नहीं बचता, चुप करके बैठना ही होता फिर। और कोई ऑप्शन ही नहीं है फिर। चुप करके खामोशी इख्तियार करके साइड पे हो जाना होता है बस। या अपने आप को कमरे में लॉक कर लो, किचन में लॉक कर लो, कि ना 3 महीना 13 में। बिल्कुल और घर के सारे काम फौरन खत्म कर लो। तो हम तो और उसकी खुशामद करते ये करते हैं हम। ओके जी, अगला सवाल। अगर भावज आपसे मशवरे लिए बगैर किसी खास दावत का मेन्यू डिसाइड कर ले, अपनी चलाए किचन में जाके, आपकी माँ का किचन है, आपकी माँ का घर है, उसमें ज़रा सर्वेंट जो है उनको मेन्यू बता दे, भाई आज ये पकाओ, मेरे मैके वाले आने वाले, तो क्या करेंगी आप जवेरिया? नहीं, अव्वल तो मेरी भाभी यहाँ से करती नहीं है। लेकिन कोई बड़ी तकलीफ हो तो वो पूछती है, लेकिन अगर वो कर भी लेंगी तो भाई उनकी मर्जी, कुछ भी बनाए, हम तो बस जाके खा लेंगे। और तुम क्या करोगी? मैं तो बहुत खुश होंगी। आई हेट थिंकिंग अबाउट कि क्या आज दिन में बनना है और रात में क्या पकना है। मैं तो बहुत खुश होंगी। झंझट छूटेगी यार, खुद ही मैनेज कर लो। आई बी मोर देन हैप्पी। हाँ भाई नादिया। हाँ तो मेरी अपनी भाभी जो है वो अम्मी तो बल्कि अब उन्होंने खाना वो किचन में जाना ही छोड़ दिया। अच्छा। हाँ, वो चाबियां थमा दी भाभी के हाथ। हाँ, वो कहती कि जी मैं अब यहाँ झंझट नहीं संभाल सकती, तुम ही संभालो। तो हिरा ने जो है वो अच्छी खासी किचन की पूरा उसने मतलब कबर्ड्स एंड इतना कुछ उसने चीजें निकाली हैं। अच्छा, एक चीज पे जो लड़ाई होती है वो ये है कि जी मेरी पुरानी प्लेटें फेंकनी नहीं है बस। हाँ तो वो हेरा मुझे कंप्लेन, नादिया प्लीज बात करो आंटी से। ये सलमारी को जो है वो पीछे से दीमक लग चुकी है। हाँ, ये मैं तो अपनी भाभियों को कहती हूँ, अम्मी को ले जा रही हूँ 4-5 दिन के लिए अपने घर में, जो कुछ निकालना निकाल दो, याद भी नहीं आती चीजें। नहीं, सारी अम्मियों को सब याद रहते हैं, वो 2 साल बाद चीजें। वो कभी अगर 1-2 साल बाद उनको अचानक याद आ जाए तो फिर वो कहती है मैं ही कहीं रख के भूल गई हूँ। हाँ भाई महविश,
भाई देखिए, जितना आपका घर है उतना उनका ही घर है। तो मेरा ख्याल है ये क्वेश्चन ही नहीं करना चाहिए कि वो काम करे या ना करे। नहीं, किचन पे कब्जा करे, मेन्यू पे वो सारी बात ना। हाँ करते हैं, इट्स ओके। मतलब उसमें बुरी चीज क्या है? जब हमारा टाइम आएगा तो हम कर लेंगे, जब उनका टाइम आएगा तो वो कर ले। दावत में करेले पका दे फिर भी नहीं कुछ कहोगी? पका ले, क्या फर्क पड़ता है? नहीं अच्छा लगेगा बाहर से मंगा लेंगे। करेले अच्छे बने हो बस। आई एम वेरी हैप्पी। घर में अगर आपको बाहर से खाना मिल जाए तो आई लव वेरी गुड। चलो जी, गौहर तुम क्या करोगी? किचन में घुस के भाभी ने, अगर भाभी के घर वालों की दावत होगी तो मैं नमक मिर्चें डाल दूंगी खाने में मजीद। और तुम अगर उनके घर वालों की दावत होगी, खास तौर पे। हाँ, और अगर हमारी दावत होगी तो मैं कहूँगी दोबारा बनाओ, भी जो मेरी पसंद का है वो बनाओ। हाँ। हम वहाँ बैठेंगे, वो खाना बनाएगी। और गरम गरम रोटियां लेकर आओ। हाँ, फौरन खबरदार जो हमारे साथ खाया। हाँ, फूली हुई रोटियां। हाँ। उनकी जो फूलन है वो भी खत्म ना। हाँ। इतनी जल्दी चाहिए, इतनी जल्दी चाहिए। गोल रोटी सबसे मुश्किल, गोल रोटी चाहिए। हाँ भाई, फरहत क्या करेगी? फरहत क्या करेगी? देखें, अगर फरहत का रिश्ता आ रहा होगा तो वो बहुत खुश होगी कि नहीं अभी तक तुम्हारी ड्रामा में। नहीं ना, नहीं हुई ना बेचारी। मैं तो अब दूसरी करने के चक्कर में। अच्छा, नहीं मेरी तो होती ही नहीं ना, वो भाग जाता है बेचारा। नहीं तो बताओ ना तुम क्या करोगी? तो मैं, अगर मेरे ससुराल वाले आ रहे हैं और वो कुछ अरेंज कर रही है और अच्छा प्रॉपर कर रही है तो फिर मैं कुछ नहीं बोलूंगी। लेकिन अगर उसने कुछ उल्टी सीधी हरकत की तो मैंने तो वावेला मचाने, अम्मी को जाके बताना। अगर मेन्यू भी अपनी पसंद का रख लिया फिर तुमने क्या करना है? नहीं, उसकी इतनी हिम्मत नहीं होगी। हाँ, सबा आपा के सामने उसकी हिम्मत नहीं होगी। सबा आपा के कैरेक्टर का नाम मैं भूल गई हूँ। उनके सामने हिम्मत ही नहीं हो सकती, वो तो चुटियाँ पकड़। नहीं, लेकिन मुझे ना थोड़ा सा जो वो रमशा वाला कैरेक्टर था उससे भी डर लगता था। वो जानदार थी मेरे आगे, तो वो चुटिया वुटिया मरोड़ देती, तो मैं जरा पीछे से वार करती कि अम्मी जरा, अम्मी काम जरा। हाँ, अम्मी को इसकी हिम्मत कैसे हुई पुलाव बनाने की, इसने बिरयानी क्यों नहीं बनाई वाला सीन करती। हाँ, और बिरयानी बनाती तो कहती पुलाव क्यों नहीं बनाया? जरूरी है, कीड़ा निकालना तो जरूरी है। भाई ये क्या करती? किंजा क्या करती? किंजा मीनू के साथ अगेन बहुत ही अच्छी मैं होती क्या अपनी जो भी तुमने करना है तुम करो। और निशा के साथ तो मैं उसके खाने में मैं जहर डाल दूँ। भी जाए, उसकी फैमिली भी जाए। नहीं, फैमिली नहीं, सिर्फ वो चली जाए। हाँ, फैमिली के साथ तो उसकी हमदर्दी थी ना, क्योंकि वो मीनू भी उसी फैमिली की थी। ये इन्होंने बेसिकली एक कैरेक्टर में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही कर दिया है। ओह ग्रेट, अच्छा है। ये बताया कि जैसे के साथ तैसा। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे बेचारी सालिया पिसी। हाँ सालिया, तुम क्या करती? पहली बात तो मैंने वही डिसाइड करती हैं, लेकिन ये है कि वो बनाती कभी भी नहीं, वो मुझे खड़ा कर देती। हाँ, चलो और चल के बनाओ। ये अच्छी बात है। ये होता, ज्यादा भी बना लिया, ज्यादा भी बना लिया। आउट हो गया। अब मैंने तो अपनी तरफ से अच्छा किया ना कि ज्यादा खाना बन गया। तो तू लाई है, फिर भी क्लास हो गई। ओके, अगर आपकी भावज किसी भी करीबी शादी में सेम टू सेम आप जैसा जोड़ा ही उन्होंने बनवा लिया है, वैसे ही जोड़ा पहन के खड़ी हो गई हैं, तो आप क्या करेंगी? क्या जोड़ा उतरवाएंगी कि नहीं तुम ये किसी और दिन पहनना, खबरदार मेरे जैसा जोड़ा पहनने की, तुमने मेरे जैसा कलर पहनने की भी हिम्मत क्यों की है? वो क्या करती हैं आप? हाँ भाई जवेरिया भाई, मेरी तो कोशिश यही होती है कि हम एक जैसे कपड़े बनाए। मेरा भी जवाब यही था। तो अच्छा, और बनाते भी हम लोग शादियों में एक जैसे ही लगता है, एक ही थान से ले लिए तो या तो डिजाइन एक होते हैं और कलर चेंज होता है, डिफरेंट होता है, या कलर एक होता है, डिजाइन डिफरेंट होता है। तो मैं तो भाभीयों का, बहनों के दो ही तो बहनें और दो ही भाभी हैं। तो हम सब एक जैसे पहनते हैं, कलर दुपट्टे वपट्टे चेंज और सब एक जैसे पहनते हैं। हाँ भाई सना। अच्छा, मैंने ऑनेस्टली कभी पहना नहीं, अपनी बहन के साथ भी मैंने कभी ये ट्विनिंग वाला सीन नहीं किया, मुझे पसंद नहीं है। कि क्या मतलब एक ही लट्ठे के सारे जोड़े बना लिए। हाँ, तो हमें तो बचपन से आदत है, बचपन से एक जैसे कपड़े बनाती थी। नहीं, मेरी और मेरी बहन में ना एज डिफरेंस ज्यादा है, तो वी नेवर वोर सेम क्लोथ्स। और वो तो फिर अगर ऐसा हो जाता तो तुम मैं ज्यादा खुद चेंज कर ले? अच्छा, खुश नहीं होती? नहीं, चेंज कर लेती खुद, कलर ही कोई और पहन लेती। मतलब डिस्कस कर लेती। हाँ, कि क्या है यार, अजीब लगेगा। डोंट डू दिस, इज दिस टू ऑफ, बाय वन गेट वन फ्री। हाँ, मतलब दो लड़कियां एक जैसी लग रही है ना एक शादी में, सो अनोइंग। नो, आई डोंट लाइक दैट। हाँ भाई नादिया। अच्छा, मेरा मैं जो हूँ वो मेरी अपनी भाभी की जो ड्रेस सेंस है वो मेरे से काफी डिफरेंट है। अच्छा, वो थोड़ा सा सिंपलर कपड़े पहनती है, मैं बड़ा चमक और तो फिर मैं उसको बोलती कि तुम पहना करो यार, तुम मेरे जैसे। अरे वो छोटी ना, तुम
तैयार क्यों नहीं थी? मैं कहती हूँ मैं 12 घंटे हर रोज तैयार रहती हूँ, रात को सोने से पहले कौन तैयार है मुझे बताओ। शी इज ऑलवेज आफ्टर मी। खुदा के लिए कोई लिपस्टिक लगाओ, कोई बाल टोंग करो, तुमने क्या हाल बनाया? मैंने कहा नहीं भाई मुझसे नहीं होता। तो यार ये तुम अपनी भी भावच को यही बोलती हो कि मेरी तरह शिमरी शिमरी रहा करो। हाँ मतलब अगर मुझे कोई चीज अच्छी लगती है तो मैं कहती हूँ कि यार तुम भी ले लो। वो कहती है नहीं ये तो अच्छा नहीं, फिर मैं कहती हूँ क्या मतलब अच्छा नहीं? मैंने पहना है क्या मतलब अच्छा नहीं? मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। मैं तो मेरी सिस्टर्स हो या भाभी और नंद हो, देवरानी सब एक जैसे कपड़े पहने, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब ऐसा लगता है कि एक ही फैमिली, यू नो, दूर से ही पता चल जाता है कि अच्छा बहनें हैं या एक ही फैमिली की, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, शादी में सबको पता चल जाएगा अच्छा ये इन दोनों की रिश्तेदारी है। हाँ, करीबी करीबी है सब। चलो भाई आ जाओ, बोलना नहीं है कुछ। चलो भाई आ जाओ गौहर, ऐसा हो जाए फिर क्या हो शादी में? अगर ऐसा हाँ शादी में तुम्हारे जैसे कपड़े, तुम्हारे जैसे डिजाइन। चेक करूंगी कि शादी में चाय या कॉफी है कि नहीं है और गरम गरम फेंकूंगी उसके ऊपर। सारे कपड़े तो चेंज करवा, जाली वाला ड्रेस तो अगर पहले से पता चल जाए तो जला दूंगी। मैं तो जलाऊंगी। हाँ, और अगर पहले से पता ना चलेगा, मैं वहां जाके देखूं अच्छा इसने कब बनवाया में, तो फिर मैं तो गरम कॉफी या गरम चाय फेंकनी है। हाँ, जला के राख कर देना है। और फरहत क्या करने वाली घिसी पिटी? मैं तो तैयारी वो जब कर रही होगी तभी जाके कैंचियां मार दूंगी या इस्त्री रख दूंगी या चुपके से नीचे माचिस की तीली थोड़ी लगा दूंगी, उसको पता ही ना चले किसने किया है। मैं नहीं अफोर्ड कर सकती है। हाँ, तो मीनू के साथ अगेन मैं बहुत ट्विनिंग करोगी? ट्विनिंग करती बिल्कुल जरूर, और उसको भी बोलती कि तुम मेरे जैसी लेकिन मीनू के साथ डेफिनेटली, निशा के साथ जो है वो मैं बिल्कुल भी मुझे बल्कि मैं अपने ही कपड़े चेंज कर लेती कि यार इसने अगर पहना है तो फिर फिर मैं तो कर ही नहीं सकती। उसने अगर किया तो मैं जाके कपड़े चेंज करती हूँ। हाँ विशाल है। अच्छा भी ऐसा वैसे पॉसिबल है नहीं, अगर कभी गलती से हो भी गया तो शायद वो ऐसे होगा कि वो पूरा सूट तुम्हारे कपड़े फाड़ देगी, मुझे लगता है वो कतरन में से सिलवा के दे देगी। मुझे अपने कभी ट्विनिंग कर ही नहीं सकती वो, तो वो ऐसे करेगी अपना सूट सिलवा देगी, जो बचा कुचा कपड़ा होगा ना मुझे लगा के दे देगी। आई थिंक वो ये भी नहीं करेगी। चलो फॉर इंस्टेंस अगर देख भी लिया, एक तो आई एम सो इंटरेस्टेड इन हर कैरेक्टर, मैं उसके लिए ज्यादा बोल रही हूँ। See, that's why I chose the script. I know it's very interesting, you know. अगर इसने पहन भी लिया ना उस जैसा कपड़ा तो आई थिंक इसी को मार देगी, कपड़े तक तो बात ही नहीं आएगी, वो जैसी बनी हुई है। बंद कर देगी। ब्रेक ले रहे हैं, हमें ब्रेक चाहिए, बहुत जरूरी है। ये क्या हो रहा है हर तरफ। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए हमारे ARY की मशहूर ड्रामों की मशहूर कैरेक्टर्स जो कि हैं नंदों के कैरेक्टर्स। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हमारे पास इस वक्त ड्रामों के वो कैरेक्टर्स हैं, वो नंदे हैं जिन ड्रामों के लिए आप बाकायदा वेट करते हैं और उन ड्रामों को इंजॉय करते हैं। इनके कैरेक्टर्स को आप इंजॉय करते हैं, देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और रिलेट करते हैं कि ओह हमारे ख़ानदान में भी तो ऐसी गौहरबाजी हैं, हमारे ख़ानदान में भी फ़र्द है। अल्लाह सालेहा, देखो वो बिल्कुल सालेहा जैसी है। किंजा तो ओ हो फलाना आपा जो है ना, गुत्सिया आपा, वो तो किंजा ही जैसी है। लेकिन एक में बात यहाँ पे जब जलन चल रहा था और उस वक्त नंद भी चल रहा था, उस वक्त जवेरिया नहीं थी, उस वक्त फायजा थी। तो एक मीम आया था कि जैसी हम नंद चाहते हैं उसमें मेरा कैरेक्टर का था और फिर जैसी नंद हमें मिलती है वो फायजा का कैरेक्टर था, गौहर का कैरेक्टर, सॉरी। तो ये एक मीम चला था और बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया था, व्हाट्सएप पे शेयर हो रहा था, फिर लोगों ने मुझे बोलना शुरू कर दिया देखो यार लोग क्या कहते हैं। मैंने कहा यार अब जैसी हमें नंद चाहिए और जैसी हमें नंद मिलती है। सही तो मैंने ये बड़े मीम्स बने भाई इसके ऊपर, बड़े मीम्स बने। अच्छा क्या होता है, अक्सर कुछ नंदे ऐसी हैं जो पूरे खानदान को ना अपने इर्द गिर्द जमा कर लेती हैं, उनकी होती है ऐसी पर्सनालिटी। कुछ भाभियाँ ऐसी हैं, चाहे वो कहे सर में दर्द है, पैर में दर्द है या कुछ भी है, वो अपने इर्द गिर्द सब लोगों को जमा कर लेती हैं। लेकिन कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अपने इर्द गिर्द लोगों को ऐसे अट्रैक्ट करते हैं, उनमें क्या जादू होता है। ये एक मैंने कुछ दिनों पहले देखा, एक मतलब YouTube पे मैंने कुछ देखा कि जुम्मा बिरयानी नाम है ना। हाँ इतने लोग जमा किए, लाइन लगा के लोग जुम्मे के जुम्मे बिरयानी वो बेचते हैं।
सिर्फ जुम्मे वाले दिन, और वो पता नहीं वो कैसे बिकती, मैं तो हैरान रह के देख के मैं आप लोगों से भी शेयर करती हूँ। आजकल के कम्पिटिटिव जमाने में, I love this concept. हाँ, लेकिन आजकल के कम्पिटिटिव जमाने में हफ्ते में एक दिन बिजनेस करना, मुझे लगता है कोई गवर्नमेंट जॉब करता होगा पूरे हफ्ते। नहीं, उसने बोला ना ताकि उसका चार्म रहे, you know, भाई वो एक ही दिन में ना वो ऐसा बंदा है कि वो अपनी फैमिली को टाइम देता है, वो फ्राइडे को पूरी कमाई कर लेता है, कामचोर भी कह सकते हैं। या उसकी अम्मी ने सिखाया होगा कि सिर्फ जुम्मे के दिन बिरयानी बनेगी, जैसे हमारे घर में होता था फ्राइडे बिरयानी। हमारे यहाँ अभी भी होता है, हमारे यहाँ भी बनती है जुम्मे को, है ना। तो क्या पता ये कॉन्सेप्ट हो उसके दिमाग में, मैं जाऊंगी उसका इंटरव्यू कर। अभी इसका सिर्फ पैकेज दिखा है। अच्छा, पता है साफ बात है, आपस में एक ज़माना ये भी होता था, आपने देखा होगा पीटीवी के ड्रामों में दिखाते थे कि दीवार कूद के ना कहीं लड़ाई हो रही है तो सारी दीवारों से सर निकाल के ना, इट्स वेरी नाइस, आई लव दिस खवातीन देख रही होती थी ये किसकी लड़ाई हो रही है, क्या हो रहा है। अपार्टमेंट्स जो होते थे वहाँ से खिड़कियों से सर निकले हुए, क्या हो रहा है, हंगामा हो रहा है। तो यहाँ भी मैं आपको वही मौका, वही माहौल क्रिएट करके वही माहौल क्रिएट कर रही हूँ। हमारे पास कुछ अच्छी भावजें और कुछ तेज तर्रार भावजें, साफ बात है भाई, हर तरफ हर तरह के लोग मौजूद हैं। आप जो ड्रामों में देखते हैं ना, ये कोई फिक्शंस नहीं होते कैरेक्टर्स, एक्चुअली ऐसे कैरेक्टर्स जो राइटर्स ने देखे होते हैं, ऑब्जर्वेशंस होती हैं, एक्सट्रीम कैरेक्टर्स होते हैं कि गौहर होगी किसी ना किसी के घर में, बहुत सारे लोगों को गौहर बनाया जा रहा होगा, फरहत कम नहीं होंगी घरों में, हाँ, और सालियाँ भी होती हैं और किंजा भी होती है। तो हमने अलग अलग सिचुएशंस रखी है, आपने क्या करना है, चाहे तो आप उधर खड़ी हो जाएं, अगर ज़्यादा ही मतलब ज़्यादा ही अंदर एनर्जी है तो वहाँ खड़ी हो जाए, अगर यहाँ बैठ के बहस करनी है तो यहाँ बैठ के भी आप लोगों की मर्जी है, अगर ज़्यादा ही एनर्जी आ जाए तो वहाँ खड़े होके भी जा शुरू कर दे, हाँ, तो आस्तीने में चढ़ा लेना, जख्मी भी हो सकता है, जख्मी हो सकता है। तो एक तरफ है हमारी तेज तड़ार भावज और एक तरफ है हमारी भोली भाली भावज। तो आइए भी सबसे पहले हम शुरू करते हैं नेक परवीन भावज और नेगेटिव नन से, ठीक है। कैरेक्टर्स में आ जाए भाई, इस वक्त ना आप जवेरिया सऊद है, ना आप सना अस्करी है, ना आप महविश है, ना आप नादिया हुसैन है, भूल जाएं अपनी, आप आ जाएं अपनी कैरेक्टर्स में। ओके जी, सिचुएशन निकालो जवेरिया, तुमसे शुरू। गौहर तुमसे शुरू कर रहे हैं, गौर पढ़ो। नंद और भावज एक साथ शॉपिंग पे गए हैं, मैं पढ़ लूं तो चश्मा नहीं लाई, लेकिन नंद नहीं, लेकिन गलत लिखा है, किन लिखा हुआ है, लेकिन ये किसकी जगह, मैं पढ़ दूं। अच्छा देखो, ओके, नंद और भावज एक साथ शॉपिंग पे गए हैं, लेकिन नंद भावज की ले और किन ले अलग लिखा हुआ है, किन अलग लिखा हुआ है, लेकिन नंद भावज की मर्जी नहीं चलने दे रही और अपनी मर्जी से शॉपिंग करवा रही है जबरदस्ती। अब समझो बरी की शॉपिंग पे गए हैं, ठीक है, सिचुएशन मैं ऐसे बना देती हूँ, ठीक है। कौन है भाई? ओके, नेक परवीन नंद आ जाओ, खड़ी हो जाओ जरा, नेक परवीन भावज, सॉरी नेक परवीन भावज है, और शॉपिंग बैग्स भी उठाओ। मुझे क्यों टेढ़ी मेढ़ी भावज दो, नेक के साथ मैंने क्या, वो तो हाँ हूँ ही करेगी बेचारी। वैसे ये होना चाहिए, तो कॉन्फ्लिक्ट है। आ जाओ भाई, इसको जो है वो तेज के साथ खड़ा करो, हाँ, मजा आएगा। अगर एक बात बताऊं, नेगेटिव रिपल, पॉजिटिव रिपेल एंड पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट, तो सिचुएशन अच्छी होगी। अगर मैं पॉजिटिव डाल दूंगी ना, मजा नहीं आएगा, बोरिंग हो जाएगा। हाँ, सामने आओ ना, यहाँ इधर कैमरे, सारे कैमरे तुम लोगों की शक्लें, तो हमारा सामान यहाँ पड़ा है ना, तो उठा लो ना, ये क्या नाम है भावज, एक सामान उठा लो, इधर आ जाओ, आप पैसे की गड्डी उठा लें। चलो भाई, सिचुएशन रिपीट करूंगी, याद है? चलो भाई, हाँ भाई, याद है, हाँ, चलो भाई, मुझे अच्छे से कपड़े दिलाना। माइक तो लो। मुझे थोड़े एक्सपेंसिव कपड़े लेने हैं, क्योंकि मैंने एक साल से शॉपिंग नहीं की, आपके भाई पैसे ही नहीं देते, जब एक साल आज भी बड़ी मुश्किल से भेजा, आप आज भी बड़ी मुश्किल से भेजा। अच्छा, कितने पैसे दिए दिखाओ जरा। बस ये मेरे ही पैसे हैं, मैं ही शॉपिंग करूँगी इन पैसों से, आपको तो अपनी दिए ना पॉकेट मनी, आप उसी से शॉपिंग कीजिएगा। अच्छा, ये उठाना जरा, ये बहुत है। क्या होता है 1000 रुपए में, क्या होगा? लालच मत करो ज्यादा, 1000 रुपए में तो एक सूट भी नहीं आता। नहीं, तुमने पहना हुआ है ना सूट, अभी तुमने पिछले गर्मियों में तो शॉपिंग की थी। नहीं, मैंने एक साल से शॉपिंग नहीं की, सारी शॉपिंग तो आप ही करती हैं। तो भाई मुझे पैसे मिलेंगे तो मैं शॉपिंग करूँ, तुम अपने मियाँ के पैसे खर्च करो, कितना बनाया किया आपके भाई तो आपकी सुनते हैं ना,
तो मेरे सारे पैसे आपको दे देते हैं। चुप हो जाओ, पहले मेरी बात खत्म होने दो। मेरे भाई है तो मेरी सुनेंगे ना, तुम्हारी क्यों सुनेंगे? मैं भी तो उनकी बचपन से बीवी मैंने हूँ ना। उनको पाला है, मैंने उनका ख्याल रखा है। नहीं, मैं तुम अचानक आके तुम उनकी मालकन बन जाओगी। मुझे शादी में जाना है, पता है मेरे रिलेटिव में शादी मांग है। के पहन लो किसी से। नहीं, मुझे अच्छे से कपड़े दिलाओ नहीं, 1000 नहीं चाहिए मुझे। मैं तुम्हारे भाई को कॉल करती हूँ। सुनो, जब मेरी शादी हुई थी ना, मैं बहुत पतली थी तुम्हारी तरह, तो वो मेरे कपड़े पुराने रखे हुए, मैं तुम्हें वो दे देती हूँ, तुम वो पहन लो। हर दफा तुम मुझे अपने कपड़े ही पहनाती हो। अभी तो मुझे अल्लाह शॉपिंग का करने शुक्र दो। अदा करो कि मैं तुम्हें अपने कपड़े देती हूँ, वरना मैं अपनी चीज पे कोई नजर रखे ना उसकी आंखें नोच लेती हूँ। बोलो। नहीं, मुझे तो शॉपिंग करनी है। अच्छा, फिर फिर एक काम 1000 करो, ये रुपए 1000 रुपए भी आप ही रख लो। अरे वाह, थैंक यू सो मच। ये मुझे दे दो। और ये क्या है? ये मैंने एक सूट लिया है। दिखाओ ना मुझे, अपनी दिखाओ। पॉकेट मनी से लिया है। अनस्टिच्ड है या स्टिच्ड है? नहीं, ये स्टिच है। स्टिच्ड है? चलो मैं साइज चेंज करवा लूंगी। नहीं रहना। बाय। ये फायदा है राइटर का, कोई खड़े खड़े सिचुएशन। ओके जी, चलो आ जाओ। एक तेज तड़ार भावज और यहाँ पे आ गई हमारे सालिया। सालिया आ गई। सालिया जीत के आना। जीत के आओ। जीत के जा। सालिया कभी जीत सालिया नहीं सकती वैसे। ला, मैं पढ़ दूंगी। ओके, भावज के सोने की बालियां गुम हो गई हैं और वो इल्जाम लगा रही है अपनी नंद पे। अच्छा, चलो भाई आ जाओ भावज, तेज तड़ार भावज। ये हटवा दो, मैं तो खड़ी रहूंगी। सालिया खड़े होना तो हो जाओ, वरना बैठना है तो बैठ दो। प्लीज कैमरे की तरफ मुंह करें, आपकी बैक है। हाँ सालिया ऐसे बिल्कुल भी नहीं दिखती। हाँ, बड़ा दुपट्टा उपट्टा पहना हुआ है, मुझे फील नहीं आ रही सालिया की। 1 मिनट, वहाँ दुपट्टा ले लो ना, रखा है तुम्हारे लिए दुपट्टा। अब ठीक है, ये कमीज है दुपट्टा है? दुपट्टा है, दुपट्टा है, दुपट्टा है। और डब्बा है सोने की बाली। पहन के भी बैठ जाना। ये लो, चले पहन के बैठ जाना। खाली डब्बा है। अब ठीक है, अब जरा फील आ रही है सालिया की। ठीक है, बाल इग्नोर कर लीजिएगा आप लोग। हाँ जी। बालिया कहाँ गई मेरी यार? सालिया, बालिया कहाँ है मेरी? मुझे नहीं पता, आप ही ने तो रखी थी। मैंने रखी थी लेकिन अब इसमें नहीं है। मुझे क्या पता, देख लेना। अरे तो देख लिया ना मैंने, तभी तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ कहाँ है मेरी बालियाँ। मुझे कैसे पता? लेकर आओ बालियाँ, तुम्हारे मैं अलावा तो- किसने ली होंगी? तुम ही आई थी मेरे रूम में। कि मैं आपके कमरे में भी नहीं जाती, मुझे क्या पता। अरे तुम ही आई हो, और कौन था इस घर? और तो कोई आया नहीं आज, तो मासी भी नहीं आई है घर पे। देखिए, मैं कैसे उठा सकती हूँ? लेकर आओ, ड्रामे नहीं करो, जाओ चलो मेरे लेकर आओ पास जाके। नहीं है, मैं अभी सोच भी बुलाओ नहीं भाई। सकती। देखिए, आप ऐसे तुम्हारे इल्जाम भाई ना को लगाएं। बुलाऊं मैं? अल्लाह मियाँ ना बहुत गुनाह देंगे आपको, मैं बता रही हूँ आपको। आप इस नहीं तरह के नहीं, इल्जाम चलो ना चलो, लगाएं। ज्यादा ड्रामे मत करो। देखिए, हंसने झूठ पाओ नहीं मेरे बोलते। सामने ज्यादा। आपको चलो पता है चलो, झूठ बालियाँ की लेकर सजा आओ क्या है? जाके। बालियाँ लेकर आओ मेरी, बहुत महंगी बालियाँ है मेरी सच भाई। बता रही हूँ, सोच लो। एनिवर्सरी पे दी थी तुम्हारे भाई ने मुझे। देखिए, मुझे नहीं पता, मुझे सच में नहीं पता। आप अपनी अलमारी में देखिए ना। मैंने सब जगह देख लिया है। जाओ जाके लेकर आओ बालियाँ। अम्मी, अम्मी मैं अम्मी को क्या बुला रही हूँ? अभी भाई को बुलाऊं तुम्हारे में? अरे मैंने कुछ नहीं सही किया, करेंगे। मुझ पे क्यों इल्जाम लगाए जा रही मेरी हैं? बहुत महंगी बालियाँ हैं, बहुत कीमती बालियाँ हैं। लेकर आओ जाके अल्लाह जल्दी। की कसम, मैंने नहीं ली। मुझे पहननी है, रात में जाना है मुझे फंक्शन में। भाई को आने दो, मैं भाई से बात करूंगी। मैंने ली नहीं भाई है। आके तुम्हें बताएंगे। भाई से बात करोगी? क्या मतलब है भाई से बात करोगी? तुम्हें कोई खुदा का खौफ नहीं है? खुदा के खौफ की क्या बात है? मेरी बालियाँ हैं भाई, इतनी कीमती बालियाँ हैं। कुछ तुम तो हमेशा खुदा का ये खौफ करती हो, कर लिया। हमेशा चीजें लेके चली जाती हो कमरे से। मैंने कभी कुछ नहीं लिया। आप जाके देख ले, मेरी अलमारी खुली मैं भी पड़ी ढूंढूं हुई है। जाके मैं तो तुम्हारी ताला भी अलमारी नहीं में? लगाती। अभी जाके जाएं? तुम्हारे रूम में ढूंढूं मैं? हाँ हाँ, वहीं से जाएं। मिलेंगी बालियाँ। मैं तो ताला भी नहीं लगाती। आप मुझ पे इल्जाम ना लगाएं। मुझे अल्लाह मियाँ का खौफ ज्यादा है, आपके मासूम अंदर मत नहीं है बनो। तो कोई चलो बात चलो, नहीं। ज्यादा मासूम बनने की ड्रामे नहीं करो यहाँ पे। देखिए, मैं आपको लेकर बता रही आओ। हूँ, आखिरत में ना बहुत बुरा होगा भाई, आपके कोई साथ। आखिरत बाद में देखेंगे आखिरत। गुड है वो। यार, उसमें कल एक क्लिप चल रहा था चमाट वाला, वैसे चमाट मार के भाग जाओ। गौर है अच्छा, तो कर पता है दे। अभी एक कहानी हुई है हमारे साथ यहाँ पे। मैं जब से इसको उरुसा समझ रही हूँ कि चलो। और ये मुझे कह रही है, मैंने कहा यार उरुसा का कद इतना लंबा नहीं, ये कैसे मुझे हो कह रही है गया? कि उरुसा इतनी लंबी मैं कह रही हूँ, कैसे हो गई? मैंने कहा इतनी लंबी कैसे हो गई? मैं तो इतने शोज किए इसके साथ, कह रही है उरुसा नहीं, इसकी बहन है। मैंने कहा, पागल मत करो, ये उरुसा ही है। अच्छा यार, बिल्कुल वो अपने बच्चे के साथ वो भी बढ़ती जा रही है। ओके भाई, नेक परवीन भावज और नेगेटिव नन आगे फरहत। अच्छा, बड़े दिन बाद मुलाकात हुई तुमसे। ओके, उरुसा समझ रही हूँ तुम्हें। आ जाएं भाई, बिल्कुल। अब ब्रेक में करना ये बात। घर पे नंद के लिए होने वाली दावत में भावज ने गलती से लास्ट मोमेंट पे कबाब जला दिए हैं
और नन भावज को बातें सुना रही है। फेवरेट कबाब तुम्हें वो मतलब लाइक वो खास तौर पे कीमे जो है वो पिसवाया सिल बट्टे पे, ये कबाब जला दिए। देखो फुल जला के लाए। चलो भाई चले आ जाओ मैदान में। हाँ रेडी स्टेडी गो। हाय अल्लाह मेरे, या अल्लाह ये क्या हाल किया है कबाब का तुमने? ये मैं बैक क्यों कर रही हो कैमरे को? प्लीज इस तरह हो ना। हाँ। ये कबाब के कोयले, वो मेरी अम्मी का फोन आ गया था ना, तो अरे तुम्हारी अम्मी हर गलत वक्त पे फोन करती है। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, अरे तुम्हारी अम्मा कब ठीक होती है मुझे ये बताओ। अम्मा अभी मैं दूसरे बना देती हूँ, अभी बना देती हूँ। नहीं दूसरे क्या, ये पैसे कौन देता है? ये तुम्हारा भाई, ये तुम्हारा भाई नहीं, तुम्हारा शौहर कमा के लाता है, और तुम ये कह रही हो कि तुम अभी बना देती हूँ। तुमने ये क्यों जलाया मुझे ये बताओ। ये कैसे जले मुझे? सॉरी मुझसे गलती हो गई। सॉरी क्या होता है? सॉरी मुझे, मैं आइंदा ख्याल रखूंगी। काम ठीक नहीं होता मुझे ये बताओ, मैं अब क्या करूँ इन कबाबों का? अभी बना, नहीं अभी बना वाले आने वाले, मेरा रिश्ता मैं 2 मिनट में बना दूंगी। 2 मिनट में सुस्त तुम हो, तुम ये 2 मिनट में बना ही ना लो। नहीं मैं बना चले कैसे? तुम कर क्या रही थी? अम्मी से बातें कर रही थी, क्या बातें कर रही थी? मेरी बुराइयां कर रही थी? नहीं मैं आपकी बुराई नहीं कर रही थी, बिल्कुल मैं आपकी बुराई क्या कर रही थी? भाभी आप नहीं आप तो बहुत अच्छी हैं, मैं आपकी बुराई नहीं कर रही थी। बस उनकी तबीयत खराब थी, मैं पूछ रही थी अम्मी आपकी तबीयत वगैरह, बस वो बुखार वगैरह उनको हो रहा था इस तरह का, तो मैं बस हर हफ्ते बुखार होता है तो तुम हर रोज ही कबाब जलाओगी हैं? बस आइंदा नहीं होगा, कबाब जलेंगे। आइंदा क्या की तो तुम पिछले पता नहीं कितने सालों से यही बोल रही हो कि आइंदा नहीं होगा। ये कबाबों का मैं क्या करूं? खाओ। नहीं खाओ नहीं चले कबाब तुम खाओ। ओके चले वे सड़े। हाँ ओके जी, अब आ गई दूसरी सिचुएशन। तेज तड़ार भावज एंड पॉजिटिव नंद। ये वो पॉजिटिव नंद है जो जिसको जैसे के साथ तैसा, ठीक है ना, अच्छों के साथ अच्छा और बुरों के साथ सही उनको ठिकाने लगा के आती है। चलो देखो सिचुएशन कौन सी है, तो मैं पढ़ दूं। ला ओके, तेज भावज ने अपनी शादीशुदा नंद पे पाबंदी लगा रही है कि जब भी मैं के आओ अपने बच्चों को घर पे छोड़कर आया करो, और जब यहाँ पे आते हैं ना तुम्हारे बच्चे तो बहुत शोर करते हैं। अब चलो प्रिटेंड करते हैं, तुम्हारे बच्चे तो थे ही नहीं उसमें। नहीं दिखाए तो थे, दिखाए नहीं थे लेकिन मेंशन हुआ था। हाँ तो चलो भाई आ जाओ तेज तड़ार भावज, आ जाओ। अब सही की पड़ेगी तुम्हें, अब आएगा मुकाबला। हाँ भाई दोबारा बताओ सिचुएशन, ये समझ आ गई? ओके शुरू हो जाए। फिर आ गई तू। अभी मैंने तुम्हें कहा था कि जब भी आओ तो बच्चों को अपने घर पे ही छोड़ के आया करो, बच्चों को भी साथ ले आती हो। पिछली दफ़ा भी जब आई थी तो कितना नुकसान करके गई थी तुम्हारे बच्चे, थोड़ा ख्याल करो यार। तुम्हारा क्या ख्याल है कि ये घर किसके नाम है? हाँ जाहिर है ये घर मेरे नाम है। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें पता नहीं है 51% मेरा है, तुम्हारे मियाँ का कुछ नहीं है इसमें। मेरी मर्जी है कि मैं इस घर में अपने बच्चों को लाऊं कि ना लाऊं। वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे बच्चे भी हर दफा आके इतने उधमदार करके जाते हैं। भाई मुझे सुकून से रहने की आदत है, और वो मैं सुकून से वो देखो तुम्हारी अम्मा पहले तो वो ही तंग करती रहती थी, तुम और आ गई हो, और देखो तो हर हफ्ते ही आ रही होती हो। मेरी अगर मर्जी चले किसी को तो फोन कर मैं देता है। तुम्हें इस घर से फौरन निकाल सकती हूँ। अपनी मर्जी चला ली तुमने, छोड़ दो। तुम्हारा भाई तुम्हारी सुनता कब है? वो मेरी भाई अगर तुम्हारा भाई सुन लेता ना तो तुम्हारी तुमसे वाकई में तुमने तो मेरी डिवोर्स दिलवा देनी थी, आज दिलवा देनी थी तुमने मुझे मेरी डिवोर्स। तुम तो वाकई में ही अब तुम सुधर जाओ, तुम्हारे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, तुम्हारे भी आगे बेटियां हैं, उनके लिए कुछ सोचो। किंजा बड़ी हो जाओ, अब तुम इस तरह की हरकतें छोड़ दो। वक्त खड़े बैठे तुम्हें इस घर से निकाल सकती हूँ, और तुम्हारे बच्चे अल्लाह तो बोलने तो दो, उसको बोलने तो दो। यही होता है एक्टिंग, एक्शन, रिएक्शन। वो बोलने तेरी बेचारे तुम भी बोलो, चुप करो, बोलने दो। हाँ अगर मेरी मर्जी चले और अगर मैं चाहूँ मैं फौरन तुम्हें इस घर से निकाल सकती हूँ। अब सोच लेना, आगे तुम्हारे भी यही अल्लाह ताला दिखाता है मुकाफात अमल है। अगर तुम मेरा घर बर्बाद करोगी ना तो तुम भी आबाद नहीं रहोगी। तुम सोच लेना। तुम क्या तुम्हारा घर बर्बाद करके ही रहूंगी। क्या चाहती हो? मेरे शौहर को तुम हर वक्त भरती तो रहती हो, जब आती हो उसको उल्टा सीधा भर के जाती हो। इतनी तो तुमने पढ़ाई है उसे, अब क्या चाहती हो?
नादिया ले रही है। नादिया तो नादिया तो मैंने बोलने नहीं दिया। नादिया तुम अच्छी एक्टिंग कर रही थी वैसे, एक्स्ट्रीम 4 भी। हाँ जबरदस्त। भाई आप मुझे तो लगा था नादिया ये फेंक देगी 2 मिनट में। कहती है ये तो अभी फेंकने वाली। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में आपके फेवरेट ड्रामों की नन्स। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हाय हाय मेरी पेन खुल गई, ये दुपट्टे की पेन जी। ये नंदे कुछ पेनों की तरह ही होती है, कभी कभार चुपती भी है। हाँ सच्ची में कभी कभार सच्ची में कुछ चुपती भी है, लेकिन कुछ बेचारियां बड़ी मासूम होती हैं। सीरियसली वो मन मौजी होती हैं अपनी मासूम वाली। हाँ वो कहाँ होती है, कभी तुम्हारे घर में कभी हमारे घर में होती है। क्या खला में होती है। भाई हमारी तो एक है, इसलिए हमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं ना, मतलब लाइक एक को संभालना आसान होता है। जिनकी मेरी जैसे मेरी जो मेरे मामू की वाइफ है, क्या क्या कहते हैं मोमानी, उनकी है 8 माशाल्लाह। मैं तो कहती हूँ आपका बड़ा दिल गुर्दा है, 8 नंदे, जस्ट इमेजिन। हाँ मामू की शादी बड़ी मुश्किल से हुई है, देख के 8 नंदे हैं। वाकई माशाल्लाह। तो भाई अब हम बड़ी मजे की बातें करने वाले हैं। हमने 100 लोगों से पूछा, हमने परसेंटेज निकाली उन सवालों की। अब आप लोगों ने जो जवाब देने हैं ना, आप गौहर है, ठीक है, आप फरहत है, आप सालेहा हैं और आप किंजा हैं। आपने ये सोच के जवाब देना अपने कैरेक्टर्स के हिसाब से, ठीक है ना। और हमने मुख्तलिफ नंदों से भी पूछा है कि वो क्या कहते हैं, ठीक है। और जिसकी शक्ल नहीं आ रही होती ना, वो जवाब फिर सही कर देते हैं, सच्चा वाला। ये सोच लो, का बड़ा फायदा हुआ है। यस मास्क का बहुत फायदा। आप कुछ भी बोल दो। और हमें भी बड़ा फायदा, हम शॉपिंग आराम से कर सकते हैं, कोई 50। सही बात है। ओके जी, हाँ भाई, कितने फीसद लोग समझते हैं कि नंद ससुराल की सबसे ज्यादा खतरनाक पर्सनालिटी होती है? हाँ भाई 80%। 80%। जी फरहत 75। किंजा हाँ आई थिंक 75 to 100 तो होगा। 75 to 100। तुमने 80, मतलब तुमने भी वही सब जवाब दिया, तुमने भी वही दिया, तुमने भी वही दिया। सालिहा क्या कहती है? 0%। 0% हो ही नहीं सकती खतरनाक। मैं सेकंड लास्ट हूँ ये तो। तुमने लेट जवाब दिया सेकंड लास्ट का। नहीं मैंने कहा ना 75%। अच्छा तुमने कहा था, ओके, तो फिर इसका मतलब है फरहत का जवाब दुरुस्त हुआ। 51 to 75%, 1 पॉइंट फरहत को मिला। थैंक यू। ओके नेक्स्ट सवाल, कितने % लोग अपने ससुराल की जिंदगी से मुकम्मल तौर पर खुश हैं? 50% हो गया। हाँ क्योंकि गौहर 50% ही खुश थी अपनी ससुराल की जिंदगी से। हाँ हाँ फरहत के हिसाब से देना है ना जवाब। हाँ 50 to 75। 50 to 75। तुम भी 50 to 75। हाँ जी किंजा। मेरे नजदीक 26 to 50। हाँ और सालेहा 75। आइए जी देखते हैं सारे लोग क्या कहते हैं। ओह गॉड दैट इज टू लो। कितने फीसद लोग अपने ससुराल की जिंदगी से मुकम्मल खुश होते हैं? 0 to 25% लोग। 25% लोग। कभी असलियत में कभी किसी को मैं तो 100 बोलती, अगर आप मुझसे रिसर्च किया ना, तुम लोगों ने रिसर्च किया ना, हमने औरतों से पूछा है और औरतें हमने दिल के पपोले फोड़े हैं। हाँ ये तो अगर रियलिटी है सिर्फ 25%, तो फिर तो बहुत ही बुरी बात है यार। इट्स वेरी सैड। आप लोग सब ससुराल में रहते हैं? मैं तो 11 साल रही हूँ। देखो शादी के शुरू को ज्यादा पता होगा। जवेरी शादी के शुरू में सब रहते हैं ससुराल में, नहीं फिर जाके अलग अलग ब्रांचेस होती हैं। I spent 11 years in my ससुराल and I was very happy। जब मैं मूव हुई हूँ ना, तब मुझे पता लगा कि घर चलाना बहुत मुश्किल होता है। अकेले घर चलाना शुरू से ये तुम अलग केस हो। इट इज वेरी टफ यू नो। मतलब लाइक शुरू से अगर आप आम खवातीन जो घरेलू खवातीन है उनसे पूछेंगे तो ये है, हर किसी के साथ ये होता है कि कभी किसी को अपना दिल मारना पड़ता है, किसी को कुछ बहुत खुश नसीब होते हैं कि ससुराल वाले उनके बच्चे संभाल रहे होते हैं और वो लोग ऐश की जिंदगी गुजारते हैं। हाँ ऐसा भी होता है। ओके जी नेक्स्ट सवाल, कितने % सासें नंद और भावजों की लड़ाई में बहू का साथ देती हैं? गौहर 25 भी नहीं होगा मुझे नहीं लगता। 25 जी साथ देती हैं। हाँ मैं तो फिर कहूंगी 51 to 7। किंजा कहेगी 51 to 75। सालेहा 75। 75। ओके जी आइए दिखाइए पब्लिक क्या कहती है।
26 to 50 Not bad. नॉट बैड। हाँ, ये अच्छी बात। सास को पटाना मुश्किल नहीं है, लेकिन नंद को पटाना जरा ज्यादा मुश्किल है। सच्ची में सास जो है ना वो फिर भी उसको जरा सा प्यार मोहब्बत करो, जरा से बाल बना दो, ब्लो ड्राई कर दो, हल्का सा ब्लश ऑन लगा दो, मुट्ठी में आ जाती है। तरीके बता रही है सारे पटाने के। सच्ची में जो मैंने किए हैं वो बता रही हूँ। ओके, नेक्स्ट सवाल, कितनी % बहुएं मैके से ज्यादा ससुराल वालों की दावतें करती हैं? सना के हिसाब से मैं 100% ससुरालों की तो बहुत करती हूँ। 25 तक होगा। 0 to 25। ये फरहद के हिसाब से, ये गौहर के हिसाब से भी ना करे गौहर 0%। किंजा के हिसाब से भावजें करती हैं दावतें ससुराल के लिए। नहीं, नंदे भावजों के घर वालों की दावतें करती है ना, ये है ना। कितने फीसद बहुएं मैके से ज्यादा? 0 तो क्या? नहीं, कितने फीसद बहुएं अपने मैके से ज्यादा ससुराल वालों की दावतें करती हैं? अब मैं किस पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, मीशा के पॉइंट ऑफ व्यू कि निशा के पॉइंट ऑफ व्यू से? दोनों अलग है ना। निशा पर मुझे लगता है निशा के पॉइंट ऑफ व्यू। तुम अपने पॉइंट ऑफ व्यू बोलो, छोड़ो दोनों को। अपना बताओ। मैं कहूंगी अपने पे आ जाओ। 26 to 50। और तुम? मेरे हिसाब से तो 75%। सालिया के हिसाब से तो 100%। वैसे अगर मैं भी अपने मतलब हिसाब से बताऊं तो मैके से ज्यादा वाकई ससुराल की दावतें। एग्जैक्टली, मैं तो बहुत करती हूं। 75% तो होती है। आइए देखते हैं पब्लिक क्या कहती है। जी बिल्कुल सही जवाब। 51 to 75% ही ससुराल की। अब तुम्हारे ससुराल वाले अमेरिका में ना जवेरिया, लेकिन जब आते तो माशाल्लाह तुम लोग भी, तुम तो सबकी दावतें करते हो तुम लोग तो। हमारे तो बहुत, हाँ कोई नहीं बचा मतलब। रोज दावत होती है। इनका देखे बनती है रोज। ओके, नेक्स्ट सवाल, कितने % ससुराली अपनी बेटियों पर बहुओं को फौकियत देते? ये तो वही सवाल हो गया जो पहले था। कितने फीसद घर वाले अपनी बहुओं को बेटियों पे फौकियत देते हैं? हाँ भाई सालिया। सालिया के हिसाब से तो 100% भाई। हाँ किंजा मेरे नजदीक 51 to 75। हाँ और 26 to 50। 26 to 50। हाँ 26 to 50। मुझे लगता है 76 to 100। हाँ इन रियल, क्योंकि यार कुछ भी करें आप, वो जो खून है ना वो तो 26 to 50। ये कौन गलत है? ओके, नेक्स्ट, कितने % नंद और भाभियां सहेलियां बन के रहती हैं? गौहर 50% है। 50% गौहर? हाँ गौहर तो कहेगी बिल्कुल भी 0%। हाँ। नहीं, मेरी अभी दोस्ती हुई है मिंसा के साथ। अच्छा, वो जो मेरी अगर एक्चुअल तुमसे बनी हुई है, एक्चुअल पूछूं तो एक्चुअल आई थिंक 50%। हाँ भाई, एक्चुअल के फर्क दोनों बताओ। एक्चुअल मेरी तो बहुत बनती है। आई लॉस्ट माई नन 3 months बैक, तो एंड आई वाज वेरी क्लोज टू हर, मोर देन माई ओन सिस्टर। और छोटी सी भी बहुत बनती है। तो सना के हिसाब से 100% और फरहत के हिसाब से 26 to 50। ओके, हाँ जी, किंजा एंड नादिया बोथ। सो नादिया के हिसाब से आई वुड से 75 to 100 मेरे। हाँ, तुम्हारी हीरा से बड़ी दोस्ती है। हाँ, और किंजा के लिहाज से अब अगेन क्योंकि वो स्प्लिट हो चुका है 2 के दरमियान, तो आई थिंक 51 to 75। ओके, तो दोनों के हिसाब से 100%। हाय बेचारी सालिया, तुम जवाब, तुम ऐसा करो, बोलो ही ना, तुम बोर्ड रख के रखो। बोर्ड रखते हैं, हाँ सीरियसली 100%। इतनी मासूम सालिया यही कर सकती है, हर चीज को पॉजिटिव देखती है। मतलब दुआ ना मांगे आपके मियाँ अच्छा हो, ये दुआ मांगे कि सालिया जैसी ना मिले। दुआ करे सालिया मिले। हाँ सालिया मिले। आइए जी देखिए क्या कहती पब्लिक। 26 to 50। ओके, सही हो गया भाई, मेरा भी सही हो गया। भाभियां अपनी नंदों की दोस्ती होती है 50%, बिल्कुल होती हैं। बहुत सारे लोग रिश्ते कराती है ना, इसी तरह तो रिश्ते हो जाते हैं। हाँ, कितनी % नंदे, यही है ना, कितनी फीसद भाभियां अपनी नंदों के साथ, नहीं आगे, कितनी फीसद नंदे अपनी भाभियों के साथ मिलकर घर के काम करती हैं? 75। हाँ, तुम बताओ। फरहत? हाँ 26 to 50। हाँ, तो तुम गौहर पक्की? नहीं, गौहर तो के पानी भी नहीं पीती। 0 होना चाहिए अपने बच्चे को भी किसी और, मैं तो ये हैरान, गौर का बच्चा भी नंदे वो भाभी तैयार कर रही है। हमें तो हैरान रह के देख के ना। अच्छा, really? और क्या सोती रहती है ये।
पर मुझे ये अभी समझ नहीं आता कि भाई तुम अगर नंद हो वो भावज है तो तुम एक घर में कैसे रह रहे हो अगर तुम्हारी भी मियाँ से लड़कर आ जाती है ना। नहीं, डिवोर्स हो चुकी है इसमें। अच्छा डिवोर्स। हाँ, पहले ऐसे ही रहती थी। मियाँ के हालात बुरे हो गए थे। मुझसे पूछो, मैं सारे ड्रामे देखती हूँ। सच्ची मुझे बहुत मजा आता है ड्रामे ना। और वो वाली नंद ज्यादा खतरनाक होती है जो डिवोर्स लेके आ जाती है। वो ज्यादा खतरनाक होती है। मैं खुश नहीं अपने के थार से सीधा निकालती है। हाँ, मेरे साथ ऐसा हुआ तो किसी और कभी कभार ये क्यों खुश रह रही है, मेरे भाइयों ने क्यों खुश रखा हुआ है। हाँ, कुछ लोगों का ये भी ख्याल होता है कि ये जो हमारे भाइयों का पैसा था इसमें तो हमारा हक था। हाँ। ये कहाँ से अचानक आ गई, क्योंकि कुछ लोग ऐसे खवातीन ऐसी होती हैं जिनकी शादी होती है, वो अपना नसीब साथ लेकर आती हैं, तो भाइयों के नसीब भी खुल जाते हैं, पैसा भी आना शुरू हो जाता है, तो उसमें वो कुड़ना शुरू हो जाती है कि हमारे बारी में तो पैसे नहीं हमारे मियाँ के पास बीवी के लिए पैसे निकल जाते हैं। ये होता है। वो कहती है हमारे मियाँ के पास तो नहीं है, कंपैरिजन शुरू हो जाता है। वही ना, वो बहुत सारे लोग अपना घर में बात माएँ भी करती हैं ये। हाँ, कि वो उनको ये होता है मेरी बेटी की तो बेटा नहीं हुआ, मेरी बेटी के कपड़े पहने ईद पे, मेरी भावज ने तो बहू ने। पर यार ये थिंकिंग बड़ी गलत है। बहुत मतलब बुरी। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई बहन कोई भाई अपनी बहन के लिए बुरा सोचे, अपनी माँ के लिए बुरा सोचे? पॉसिबल ही नहीं। कभी कभार ये नेचर फितरत में आती है कि माँ कहती है मेरी बेटी खुश नहीं है और मेरी बहू को देखो कैसे राज कर रहा है मेरा बेटा। ये कहीं कंपैरिजन होता है। ये कहीं घरों में होता है। और मतलब यहाँ तक ये भी होता है कि मेरी बेटी की बेटी हो गई, मेरी बहू के बेटा हो गया, उस पर भी ये भी है। मैंने मेंटालिटी देखी है लोगों में। बस अल्लाह सबको जो है ना, सबका नसीब अच्छा करे यार लड़कियों को, क्योंकि उनको देख के उनके माँ बाप जीते हैं, वो वाली चीज़ है। अच्छा, हमसे तो सीरियस हो गए ना ड्रामे करते दुखी हो गई मैं तो, बहुत दुखी हो गई मैं। दुखी हो गई ना। एक और चीज का क्या जवाब है? कितने फीसद नंदे अपनी भाभियों के साथ मिलकर घर का काम करती हैं? 20-60-50। हाँ भाई गौहर, मैं तो 75% वैसे बोला था, गौहर अगर कहेगी तो 25%। हाँ भाई किंजा। अगर मैं मीशा के साथ करूंगी तो फिर 75 to 100 निशा के साथ आई वुड से कि कौन सा है 0 to 25। हाँ, 0% क्योंकि वो सारा काम खुद करती है, किसी को कुछ करने नहीं देती। मैविश के हिसाब से 51 to 75%। हाँ भाई, क्या पब्लिक क्या कहती है बताएं जरा। अरे बाप रे, सही कह रही है पब्लिक। गुड जॉब। 25%। जब भाभी आती है ना तो नंद को कह देती है सास, बेटा तुमने जाके आगे तो काम करना, यार ऐश करो। कभी कभार सास भी कहती है, कभी कभार ये सिर्फ इस वक्त बातचीत हो रही है नॉन मैरिड नंद की। हाँ, इस वक्त सिर्फ जो नंद घर में ही होगी उसी की बात हो रही है ना, वरना तो फिर नहीं, कभी कभार ऐसा होता है ना। शादी वाली तो वैसे ही नहीं करती आके, वो कहती मैं काम करती हूँ। मैं तो वहाँ भी काम करती हूँ, यहाँ क्यों? नहीं, लेकिन कभी कभार बहुत सारी नंदे बड़ी हेल्पफुल होती है। भाई जैसे हम सब जाते हैं ना, अम्मी के यहाँ जाते हैं जब, तो मेरी दोनों जो छोटी बहनें वो करती हैं काम, मैं नहीं करती। हाँ, मैं कुछ भी नहीं करती। तो अपने घर पे भी तो नहीं आराम से बैठी रहती हूँ। अच्छा, मेरा ये होता है कि अपने घर में भी नहीं करती जाती हूँ, क्योंकि अब इतना बहुत ज्यादा आना जाना इतना नहीं रहता। मतलब कि अब मैं भी काम में बिजी, हीरा भी काम में बिजी, अम्मी भी बिजी रहती हैं। तो जब हम लोग जाते भी हैं कभी किसी ओकेजन में, खास तौर पे खाना खाने के लिए एक एहतमाम वाली चीज़, वरना जाके बैठना गप्पे लगाना वो एक अलग चीज़ है, लेकिन कोई प्रॉपर डिनर हो तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं करती, बिकॉज मुझे अब तो पता ही नहीं है कि क्या चीज़ कहाँ पड़ी है। तो मैं कहती हूँ हेरा ही करे तो बेहतर है, बजाय ये कि मैं उससे कौन सी यार ये कहाँ रखना होता है, ये यार ये बताओ, अच्छा ये चीज़ कहाँ है, अच्छा ये बताओ ये चीज़। तो मैं कहती हूँ कि ये खुद ही कर ले। मैं अब क्या हर चीज़ जाके पूछती रहूँ उससे। सो ये होता है, ये होता है। तुम बताओ। मैं तो बड़ी ब्लेस्ड हूँ इस मामले में। मुझे कुछ नहीं करना पड़ता, और लिटरली मुझे ऐसा लगता है जब मेरी नंद घर आती है, मुझे लिटरली ऐसा लगता है कि घर संभालने वाला कोई आ गया है। तो अब कोई फिक्र ही नहीं है कि क्या बनेगा, क्या करना है, क्या नहीं करना। इसका मतलब बड़े होना बड़ी एक ब्लेसिंग है। बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। अच्छा, बड़े लेकिन अच्छा बड़ा होना। पता चले वो गौहर जैसी नंद निकले, वो एक तो बड़ी ऊपर से गौहर, या अल्लाह ये कभी ना आए। हाय 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 हाय। वैसे वाकई गौहर जैसी नंद को समझ में नहीं आता कि जो वो है भावजी वो काबू में कैसे करें। वरना होता है ना पटा लो, कैसे पटाएं। मैंने बड़ी कोशिश की, मैंने कहा यार ये होना चाहिए। अब जब ड्रामा देख रहे होते हैं ना, आप इन्वॉल्व हो जाते हैं। गौर को ऐसे कर लेना, ऐसे कर ले, लेकिन गौर तो यहाँ से पकड़ो तो सिरा तो वहाँ से निकलता है, वहाँ से पकड़ो तो वहाँ से निकलता है, समझ ही नहीं आता। हाँ, वेरी डिफिकल्ट। समझ नहीं आता गौर के साथ रिएक्ट कैसे करें। फिर फरहत को फिर संभाला जा सकता है। हाँ, अम्मा को पटा के। हाँ, अम्मा को आप जरा कर लें तो वो पट सकती है, वरना नहीं। हाँ, और वो तो अम्मा के भी हाथ में नहीं आती। मैं कहीं भी
वो तो अम्मा भी अगर बातों में आती है तो अम्मा को भी जो है वो पूरा सफाया कर देती है दिमाग में। लेकिन अब आगे सिचुएशन चेंज होने वाली है। हाँ, तो हमें कुछ नया। कब तक दूसरी शादी हो रही है ना, कौन कब तक खैर मनाएगा? कब तक क्या खैर मनाएगा पता नहीं क्या। बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी? हाँ, क्या क्या सब इडियम्स मिक्स हो जाते हैं। ओके, हाँ, कितनी फीसद नंदे अपनी भाभी का जोड़ा, शादी का जोड़ा उनसे पूछ के खरीदती हैं? मतलब जो बरी का जोड़ा होता है ना, जोड़े होते हैं या कुछ, उनसे बारात या वलीमे का उनसे पूछ के खरीदती है, उनके साथ शॉपिंग पे जाती हैं या फिर अपनी मर्जी से ही खरीद लेती हैं? 0 to 25 है 25 आई वुड से अगेन, मतलब जो मुझे पता है ना, जो क्योंकि अब जाहिर है मैं सलोन में ब्राइड्स को तैयार करती हूँ, वलीमे की और शादी की भी। तो मेरे नज़दीक जो मैंने अपनी ब्राइड्स का देखा है असलियत में, वो 25 to 50। अच्छा, हाँ, ज्यादातर ससुराल वाले खुद ही खरीदते हैं। हाँ, खुद ही खरीदते। उनके बजट्स भी तो होते हैं ना, असल में उनको ये डर होता है अगर बहू को लेके जाएंगे, बहू महंगे वाले पे हाथ रख देगी और हमारा बजट आउट हो जाएगा, और बहू को हमने बताना नहीं है कितने का बना है ये। एक ये भी तो भरम रखना होता है ना, तो वहाँ ये भी चक्कर होता है। बहू से पूछते हैं कलर कौन सा पसंद है? कलर मैंने तो कलर भी वो मैंने तो कुछ नहीं पूछा था, ले भी जाते लेकिन दिलाते अपनी मर्जी से। मैंने तो कुछ नहीं पूछा था, सरप्राइज। अच्छा, मैंने कुछ नहीं पूछा था। मैंने तो ऐसे भी लोग देखे कि ससुर जो होते हैं ना बड़े काम होते हैं, वो नहीं बोलते बीच में। मैंने तो एक ससुर देखे थे कि उन्होंने बोला कि मेरी जो बहू है वो तो शादी के दिन लाल जोड़ा नहीं पहनेगी, पिंक पहनेगी। और बेचारी उस लड़की की ख्वाहिश थी लाल, हाँ वाले वलीमे पे लाल पहना दो, लेकिन शादी के दिन तो उसने गुलाबी ही पहनना है। आई डोंट नो व्हाई उनकी जिद थी। अच्छा, नहीं पखराटू ससुर थे कोई मेरी सामने। लोग क्या ये है, हाँ, रस्म है कि वो निकाह के वक्त गुलाबी रंग पहने। अच्छा, नहीं उनका, उन्होंने अपनी एक टांग ऊंची रख दी थी। कुछ हमारे हैं वहाँ पे, मतलब मेरी भी मैंने भी ड्रेस बनाकर दी है। हाँ, तो उसने भी पिंक बनवाया। तो उसने कहा कि भाई निकाह के लिए पिंक, हम लोग हमारे यहाँ पिंक पहन। हाँ, really? चलो रस्म है तो फिर रिस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन इस तरह जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। हाँ, And I like pink with red. अजीब सा लगे। नहीं, it looks nice. अगर भरा हुआ जोड़ा है, पिंक एंड रेड लुक्स बहुत लाइट पिंक था वो। उस पर रेड अच्छा नहीं, वो तो शॉकिंग पिंक था और उस लड़की की ख्वाहिश थी कि मैं रेड ही पहनूं ना। सारी बहनों ने वही पहना, सब खानदान में वही पहन रहे होते थे। ससुर ने कहा, वो नहीं तो कुछ ससुर जो लतीफा मनाते हैं, यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा, वो वाले यस, तो वो इशू देते हैं जिंदगी में हमेशा। वरना जैसे मेरी अम्मी के ससुर तो ऐसे थे कि जब लाइक मैं पैदा होने वाली थी तो चटनियाँ बना के देते थे, खट्टी खट्टी चटनियाँ। तो ऐसे भी होते हैं ससुर, हमेशा वो रेफरी का काम करते हैं। हाँ, तो क्या सवाल था? कितनी फीसद नंदे अपनी भाभी की शादी का जोड़ा इनसे पूछ कर खरीदती हैं? 0 to 25। फरहत ने कहा 0 to 25, गौहर ने भी कहा 0 to 25, मैंने कहा 26 to 50, और सालिहा ने 50%। लोग क्या कहते हैं जी? 0 to 25 आप लोग जीत गए, क्योंकि असल में भी ऐसे ही होता। हाँ, अच्छा, अब जो है बहुत सारे सवाल हो गए, और ना पता नहीं मुझे कि सुबह सुबह लग रहा है भूख ज़्यादा लगने लगी। सर्दियों में भूख ज़्यादा लगती है? तो हर वक्त लगती है। मुझे सर्दी ज़्यादा लगती है। हाँ? मुझे तो भूख ही बहुत लगती है। नहीं, ये हकीकत है, वाकई बहुत सर्दी लग रही है। एसी बंद करो भाई, एसी बंद करो। खाने का शौक किस नंद को सबसे ज़्यादा है भाई? चटपटा खाने का। देखिए, आप सेहत से आइडिया लगा सकते हैं कि किसको ज़्यादा। नहीं, लेकिन मुझे मैं भी बहुत शौकीन हूँ खाने की, ना फूडी। क्या ऐसा हो सकता है कि नंदों को खुश किया जाए, अच्छा खाना पका के, अच्छा खाना खिला के, अच्छा खाना मंगवा के? ऐसा हो सकता है? हाँ, होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। हाँ, जो एक कहावत है ना कि दिल का रास्ता पेट से जाता है, हाँ, ये फैक्ट है। अच्छा, ये बड़ा आजकल मतलब देखा गया है कि किसी पे बर्डन ना पड़े। हम लोग जब जाते हैं ना अम्मी की तरफ, तो मेरी जो एक भावज है, वो अर्शीन, बड़ी वाली भावज, आप यकीन करें, हम उसका दोपहर से फोन आना शुरू हो जाता है, कहाँ पहुँचे, निकल गए, बस दोपहर से खिलाने का हो गई। हाँ, अच्छा, और मजे की बात ये है कि जब भी हम गली में एंटर होते हैं ना, अम्मी की वो बाहर खड़ी हुई होती है, गेट के ऊपर खड़ी हुई होती है, वो आगे फौरन पानी लाएगी। अच्छा, जब वो खाने का पूछती है ना, तो हम कहते हैं वो हमने अम्मी को बता दी, खाना हमने अम्मी के हाथ का ही खाना होता है वहाँ जाके। अम्मी के हाथ का कभी कभी मिलता है तो हम अम्मी के हाथ का ही खाते हैं। एक लेटेस्ट टेक्निक ये हो गई कि क्या करते हैं, सब गाड़ी में बैठते हैं इकट्ठे और चले जाते हैं कहीं खाना खाने। और अभी कोरोना में सबसे सेफ ये है कि आप गाड़ी में अपनी बैठे
बैठे हुए हैं बिल्कुल। कहीं डाइन आउट नहीं कर रहे, तो बंस रोड जो है ना उसको इतना मजेदार बना दिया गया, मैं दिखाना चाहती हूँ लोगों को, क्योंकि अक्सर क्या होता है हम अपने ड्राइवर्स को भेज के मंगवा लेते हैं चीजें। बिल्कुल का तो सोचते भी नहीं हम लोग के। हाँ, तो ट्रैफिक और अब जो है वो पेडेस्ट्रियन बन गया है अब कोई नई चीज है वो मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ, और ये खाना जो है ना वो रिश्तों को बड़ा मजबूत करता है। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मुझे पता है सारी माओ ने जो है ना वो मंडे के बाद ये किया होगा, यस हाँ बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं, और बच्चों के स्कूल खुल गए हैं तो आपकी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ गई है। इस तरह के आपने अपने बच्चों को जिस चीज़ के लिए तैयार किया वो है SOPs। बच्चों को मास्क साथ देना है, सैनिटाइज़र साथ देना है, ये तो बहुत बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब बच्चे खेलते कूदते हैं ना तो एक चीज़ उनको बहलाने में बहुत काम आती है, जो मेडिकली भी उनके लिए बहुत अच्छी है, लेकिन वैसे भी मतलब मुझे अच्छे से याद है बच्चों को ज़रा सी भी खराश आती है और वो रोना शुरू करते हैं, जो आप उनको ये सनी प्लास जो है यूनिफ्रोज प्राइवेट लिमिटेड का जो सनी प्लास है वो आप उनको लगाते हैं ना, एक आंसू नहीं निकलता उनकी आंख से। सनी प्लास जूनियर फर्स्ट एड बैंडेज में और भी ख़ास बात है, और वो ये है कि डिफरेंट कलर्स, कार्टून कैरेक्टर्स, ये सब इनके जो बच्चों के फेवरेट कार्टून कैरेक्टर्स होते हैं ना, जो बहाने से जान के चोट लगे या ना लगे वो लगाते हैं, ये भी आप उनके स्कूल बैग्स में साथ डाल सकती हैं और अपने घर में भी रखें, क्योंकि ये तो एक सौदे में आने चाहिए। शरारतें मस्तियाँ करते वो थकते नहीं हैं, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये उनको बहलाने के लिए आपके पास ये डब्बा, बल्कि डब्बे घर में होने चाहिए। अच्छा, ये तो हो गई बच्चों की बात, ठीक है ना। लेकिन हम हमेशा से सनी प्लास के हवाले से जान रहे होते थे बैंडेजेस को, लेकिन अब मैं बड़ों के लिए भी बात करने वाली हूँ। यूनिफ्रोज प्राइवेट लिमिटेड आपके लिए, यानी बच्चों के अम्मा अब्बा के लिए भी, बड़ों के लिए भी लेकर आया है कोई ऐसी स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो आपको भी सुकून और आराम देंगी। वैसे तो वो देती ही थी पहले भी, बच्चे चुप होते हैं तो माँ बाप वैसे ही खुश हो जाते हैं। यूनिफ्रोज प्राइवेट लिमिटेड आपके लिए लेकर आया है मुख्तलिफ क्रीम्स जो कि आपको मुख्तलिफ चीज़ों से आराम पहुंचाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल सर्दियों में ड्राइनेस होती है जिसकी वजह से आपके हाथ पैर सब कुछ डैमेज डल हो जाते हैं, बिल्कुल ना अजीब सा रंग हो जाता है, आपको लगता ही नहीं कि आपके हाथ पैर हैं। तो उसके लिए आपके पास है हाइड्रेटिंग हैंड एंड फुट मॉइस्चराइजिंग क्रीम जो हाइड्रेट करती है आपकी ड्राई स्किन को, स्किन का टेक्सचर इम्प्रूव करती है, मॉइस्चराइज करती है, सूदन्स और स्किन को एक सॉफ्टन इफेक्ट देती है, और सबसे अच्छी बात है ना, नॉन ग्रीसी होती है। फिर हो गया आपके पास दूसरी क्रीम, हाँ अच्छा, हैंड एंड फुट मॉइस्चराइजिंग क्रीम तो ये है ना, दूसरी वाली किधर गई, एक और कलर था ना, येलो कलर था, वो तो सनस्क्रीन थी। फिर क्या होता है, इसी ड्राइनेस को जब ये एक्सटेंड कर जाती है, आप इसका ख्याल नहीं रखते, तो आपकी जो हील्स हैं वो क्रैक हो जाते हैं। क्रैक हील एंड फुट बाम जो है ना, ये आपको सुकून देगा। आपकी अगर फटी एड़ियाँ, अक्सर औरतों की मैंने देखा है एड़ियाँ फटी हुई होती हैं, और ये रिपेयर करती है, ये वाली क्रीम आपकी क्रैक्ड हील्स को सॉफ्टन करती है, घुटने कोनियाँ ये सब ड्राई पैचेस जो हो जाते हैं उनको ख़त्म करती है, आपकी जो एक्चुअल आपका कॉम्प्लेक्शन होता है उसकी तरफ वापस लाती है, रिपेयर करती है स्किन को, और इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट भी करती है, और ये भी नॉन ग्रीसी है। तो साथ साथ फिर आप जब सूरज की रोशनी में निकलते हैं तो उसके लिए वो सनस्क्रीन है सैनिडर्म की, जो कि आपको सूरज की वो शुआएं जो आपके लिए बहुत हार्मफुल हैं, वो आपको प्री मैच्योर एजिंग की तरफ ले जाती हैं, वो दूर करती हैं। और सैनिडर्म के तमाम प्रोडक्ट्स जो है ना वो आराम से मार्केट में दस्तयाब हैं, या फिर आप उसे unifroze.com पर भी उसे ऑनलाइन डिलीवर करवा सकते हैं। तो जनाब ये थी हमारी इम्पॉर्टेंट गुफ्तगू जो मैंने आपसे शेयर की। अब मैं चलती हूँ अपनी उन नंदों की तरफ जिनके ड्रामों को आप सराहते हैं, बड़े शौक से देखते हैं, और दो नंदे आपस में गप्पे में लगी हैं। अक्सर पार्टीज़ में जाओ, दावतों में जाओ ना, तो आपस में जो नंदे होती हैं वो अपनी भाभीयों की जिक्र कर रही होती हैं, जो बेचारी वो होती हैं भाभियाँ जो नंदों से या सासों से ज़रा डिस्टर्ब होती हैं। बिल्कुल डिफरेंट है, हम जो आप बात कर रही थी उसके बारे में डिस्कस करें। तो ये वाली चीज़ें। अच्छा, अक्सर मैंने देखा है कि भावज और नंद में एक चीज़ कॉमन होती है, और वो क्या होती है, हाय वेट कैसे कम करें,
डाइटिंग कैसे, तुम क्या कर रही हो, तुम कैसे पतली हो गई, ये चीज़ आपस में उनकी बड़ी अच्छी डिस्कशन रहती है। और एक हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट जो मुझे लगता है अपने मोटापे की वजह से इतने मशहूर थे, क्यूट लगते थे, पता नहीं उन्होंने क्यों अपने आप को पतला कर लिया। मुझे दुख हो रहा है उनको देख के। कौन? अहमद अली भट्ट। मैं तो पहचानी ही नहीं उनको। उनकी ट्रांसफॉर्मेशन देखे जरा, ये देखें काफी। ये फातिमा जो इनकी बेगम है, मुझे लगता है उन्होंने बड़ी हेल्प की है। मैंने कहा अरे ये तो मोटू क्यूट लगता था भाई। और इंटरनेट पे धूम मची हुई कि ये ट्रांसफॉर्मेशन, अहमद को उतने अच्छी फिल्म में कैरेक्टर्स मिलते थे मोटापे की वजह से, अब अहमद क्या होगा, अब तो मैं नकली पेट लगाना पड़ेगा, तो जैसा ही होगा। और साथ साथ एक और बड़ी खुशखबरी है, जब नुमान एजाज की शादी हुई थी तो उनकी बीवी, उस ज़माने में नई उनकी शादी हुई थी, तो मेरे अब्बू का वो कोई ड्रामा कर रहे थे और वो थाईलैंड गए थे हनीमून पे, उसी ड्रामे की रिकॉर्डिंग थाईलैंड में भी थी और मैं उनकी बीवी को देखे जा रही थी, कैसी गुड़िया जैसी। नुमान एजाज इतने ग्रेसफुल और इतने हैंडसम थे, उनकी बीवी भी उनकी टक्कर की थी, अभी भी है, सूरत। उनकी शादी को माशाल्लाह 26 साल हो गए और उन्होंने अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है। हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। पहले ही मैं इस कपल की फ़ैन थी और माशाल्लाह आज भी फ़ैन हूँ। नुमान मस्ती मजाक में इंटरव्यूज़ में ऐसी कोई बातें कर देते हैं, लेकिन वो जेन्युइनली अपनी फैमिली, एक सही वाले फैमिली पर्सन है, फैमिली मैन है, अपने बच्चों को भी टाइम देते हैं, अपनी बेगम को भी देते हैं। देखिए कितनी खुश लग रहे हैं माशाल्लाह। तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हमारी तरफ से। हाँ जी नंदो, कैसा लगा आपको आज का कॉन्सेप्ट? मज़ा आया ना? हाँ है? एक पहली दफ़ा आई वुड से कि एक शो के अंदर हम मुझे जो है वो अपने कैरेक्टर को लेके चलना था। हाँ वरना तो हम अपने ही ओन में होते हैं ना, अपनी मतलब कि हम कैरेक्टर में नहीं होते। तो नादिया, ड्रामा एक्टिंग करने में मज़ा आ रहा है? एक्टिंग तो मैंने काफ़ी अरसे की भी है, बहुत ब्रेक ले लिया था कर रही हूँ, लेकिन हाँ ब्रेक्स मेरी काफ़ी लंबी आती रही हैं, बिजनेस बच्चे ये वो उसकी वजह से। लेकिन अब जो है वो मैं कर रही हूँ, काम कर रही हूँ, रेगुलर कर रही हूँ और डेफिनेटली मज़ा भी आ रहा है। लेकिन ऑफ कोर्स जब आपका कोई एक प्रोजेक्ट जो है वो इतना पॉपुलर हो जाता है तो फिर आपको एक आपकी एक्सपेक्टेशन जो है ना वो यहाँ तक चली जाती है कि हाँ यार अगला भी ये ऐसा ही प्रोजेक्ट हो, लेकिन वो होता है नहीं, यू नो। तो आपको फिर थोड़ा सा रियलिटी के चलो यार ये तो हिट हो गया, बाकी आप काम तो चलाओ ना अपना। जवेरिया इतने दिनों बाद किसी और की प्रोडक्शन में काम कर रही है और वो भी वैम्पिश कैरेक्टर कर रही है, बिल्कुल डिफरेंट, जो शायद तुमने इतना किया ही नहीं है। तो अब मैंने तुमसे पहले भी पूछा था जब तुम आई थी, अब तुम्हारे काफ़ी एपिसोड्स चल गए हैं, तो अब तुम्हें जो तुम बाहर निकलती हो ज़रा, तुम काफ़ी ख़रीदारी वगैरह करने जाती हो अपने घर वर की भी, तो तुम्हें फिर क्या कहती हैं ख़वातीन? भाई अब डांटती तो नहीं है कि पहले क्यों वैम्पिश अभी तक इतने सालों में 12-13 साल तक मैं अभी तक मैं जहाँ भी जाती थी तो मुझे जमीला ही कहते थे। अच्छा क्योंकि वो तो लंबा चला ना वो ड्रामा, लंबा भी चला लेकिन लोगों के दिमाग से गया नहीं। और वो दोबारा भी उन्होंने रिपीट किया। तो वो फिर वो आ गया। तो अभी कुछ अर्से पहले, मेरे ख्याल साल पहले तक की बात है कि हम सरफराज जो हमारे क्रिकेटर हैं उनके बेटे की बर्थडे में गए। तो उस बर्थडे में मैं और सऊद बैठे हुए थे, तो एक बच्ची आई। वो बच्चे तो अब देख रहे हैं ना, वो रिपीट में बच्चों को तो नहीं पता कि कितना पुराना है। तो वो कहने की जन्नत कहाँ है, मुझे उसको गोद में लेना है। अच्छा वो जन्नत से भी छोटी बच्ची, आप उसको कैसे गोद में लोगे, तो इतनी बड़ी है। कहेंगी नहीं वो तो छोटी सी है, मैं तो उसको ड्रामे में देख रही हूँ। मैंने कहा वो बात खत्म हो चुकी है, अब जन्नत 13 साल की हो गई, अब तो मैं गोद में लेगी। मैंने कहा अब वो इतनी बड़ी हो गई है, तो वो चीज़ अब खत्म हो गई है। अब लोग मुझे नंद कह रहे हैं। हाँ गौहर। तो इससे जो है ना, नंद बोलते हैं, गौहर भी नहीं बोलते। नंद आ गई, नंद आ गई, नंद। हाँ लेकिन पता है आई वुड से कि एक ये चीज़ बुरी है हमारी सोसाइटी में या लोगों में कि अगर तुम्हारा नेगेटिव कैरेक्टर इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया है ना, तो अब तुम भी जो हो वो लोग तुम्हें एट टाइम्स नेगेटिव सोच से ही देखेंगे। हाँ वो चिढ़ते हैं। लेकिन जब ये दूसरा कोई कैरेक्टर करेगा वो पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर वो पॉपुलर एक्टर की तो यही निशानी है। अगर वो पॉपुलर हो ड्रामा तो क्योंकि नंद जो है इतने सालों बाद मुझे उस कैरेक्टर के बाद किसी ने अब जाकर जो है किसी और कैरेक्टर के नाम से भाई अब हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया है, लेकिन ये जहाँ खवातीन मिल जाती हैं तो फिर वो बातें तो खत्म नहीं होती। हम कंटिन्यू रखेंगे अपनी बातें। बिल्कुल। और मैं कहूँगी कि देखते रहें नंद, जलन तो खत्म होने वाला है, आगे बहुत कुछ होने वाला है।
तो नया होने वाला ये था हमारा आज प्रोग्राम नंदों के साथ, वो मशहूर ड्रामे जो आपने ARY पे एंजॉय किए, एक तरह से उनको हमने ट्रिब्यूट भी दिया इन नंदों के साथ। क्या पता आगे हम आ जाएं देवरानियों के साथ, जेठानियों के साथ, बहुओं के साथ, सासों के साथ। देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आइए जी सेलिब्रेट करें अपना दिन, क्योंकि हर दिन को सेलिब्रेट करना चाहिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़।